हेलो। हेलो। मेरी आवाज सभी को मिल रही है? जो लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सबको हाँ, मेरी आवाज ऑनलाइन पहुंच माध्यम रही वालों को बहुत एकदम स्पष्ट आवाज आ रही है। है? धन्यवाद, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज जैसा कि आप सबको विदित है, वैदिक मैथमेटिक्स पे संस्कृत विभाग डीएवी पीजी कॉलेज में 10 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है महाविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा, जिसका आज चौथा दिन है। आज की वक्ता है प्रशांत एस शर्मा। यहाँ पर महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, आचार्य, सहाचार्य, अध्यापक गण, अध्यापिकाएं एवं छात्र जो पीजी और यूजी स्तर के हैं वो यहाँ बैठे हैं, और जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। कार्यक्रम के शुरुआत में अपने भारतीय परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम अपने देव को नमन करके, विद्या की देवी मां सरस्वती का प्रार्थना करके सर्वप्रथम मैं चाहूंगी कि मंगलाचरण से इस कार्यक्रम को आरंभ किया जाए। मंगलाचरण के लिए मैं अपने ही विभाग के रविकांत त्रिपाठी जी से आग्रह करती हूँ कि मंगलाचरण से इस कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण के लिए मंच पे आए। विभूषितकान्ननीरदाभा पीताम्बराधरुरबिम्बफलाद्रिगोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखद्गरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। धन्यवाद रविकांत जी। तत्पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के वक्ता डॉक्टर प्रशांत एस शर्मा जी का मैं एक छोटा सा परिचय आप सबके सामने उपस्थित करती हूँ। सर का बायोडाटा तो बहुत बड़ा है, उनका कार्य भी बहुत बहुत है। सर चूंकि टेक्नोलॉजी से हैं, विज्ञान और तकनीकी से सर की जो भी शिक्षा है वो है, लेकिन यह प्राच्य और नूतन का समागम है। जो इन्होंने प्राच्य विद्या वैदिक मैथमेटिक्स पर भी अपने सारे शोध कार्यों को भी सर ने जोड़ा है। यह शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज गोदिया महाराष्ट्र में एचओडी है इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी में। वैदिक मैथमेटिक्स फन एंड इजी लर्निंग, टोटल इनके इस पर 14 इंस्टीट्यूशन में लगभग 21 से भी ज्यादा सेशन उन्होंने लिए हैं। इंडक्शन प्रोग्राम भी वैदिक मैथमेटिक्स पे सर का है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सर का एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है विज्ञान और तकनीकी से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्हें फजी लॉजिक, एडेप्टिव न्यूरो फजी सिस्टम जो समय अनुकूल है, हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क, 3D एनिमेशन, ये सारी चीजें जो है जो कंप्यूटर में 3D ये एनिमेशन वगैरह हो रहा है, ये वैदिक मैथमेटिक्स से ही जोड़ करके कंप्यूटर में इस कार्य को आसान बनाया जा रहा है। तो इसमें सर का काम है। इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा है, जो शोध का क्षेत्र है उसमें नवीन और प्राचीन पद्धतियों का इन्होंने बहुत सुंदर समागम किया है। वैदिक गणित का जो फुट है वो इनके सभी शोधों में, सभी लगभग पेपर में वो हमें दिख रहा है। सर ने कुल बहुत शोध पत्र इनके हैं जो विज्ञान और तकनीकी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें जो है मैथमेटिक्स का जो वैदिक मैथमेटिक्स तो मतलब एक एरिया अलग है जो आधुनिक मैथमेटिक्स है,
लेकिन जो वैदिक मैथमेटिक्स है वो इनके शोध में लगभग प्रकार इतना स्पष्ट है कि वो कोई एक दो नहीं, लगभग कई पेपर में, कई शोध पत्र में, कई मतलब कि जो इन्होंने शोध कराए हैं शोधार्थियों को, उनके शोध के विषय भी वैदिक मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं। तो आज का जो हमारा राष्ट्रीय कार्यशाला का विषय है, जिस पर हमारा कार्यशाला ही आधारित है, तो वो उसका आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो वक्ता का विषय है, सर के जो अनुभव है, जो जिससे सरकारी संगठनों से जुड़ करके भी इन्होंने समाज को सीधा साझा किया है, वह भी बहुत रिलेवेंट है और जिससे बौद्धिक समाज बहुत लाभान्वित हुआ है। तो ऐसा मेरा मानना है कि यह बायोडाटा काफी बड़ा है, इसको मैं शॉर्ट में इतना सबके सामने इसलिए रख रही हूँ कि आप सब जाने कि वह हमारे जो आज के वक्ता हैं वह कितने आपके लिए आगे के लिए भी कितने महत्वपूर्ण है और आपको किस प्रकार के मतलब शोध से, किस प्रकार के ज्ञान से, किस प्रकार की ज्ञान गंगा में आज वो आपको गोता लगाने वाले हैं, आप सबको नहलाने वाले हैं। तो आप सब जो है काफी जो है धैर्य से आज का सेशन सुनेंगे। हमारे प्राचार्य जी भी आज के सेशन में रहेंगे, चूंकि उनका भी यह बहुत इंटरेस्ट का विषय है मैथमेटिक्स, वो आधुनिक मैथमेटिक्स के हैं और वैदिक मैथमेटिक्स पे बहुत ज्यादा दिनों से उनका इस पे काम चल रहा है। तो उनके बहुत मतलब कि चाहने वाला जो विषय होता है, एक वह विषय आज का है। तो उस विषय पर सुनने के लिए वह भी हमारे बीच में अभी जल्द ही पधारने वाले हैं। तो हम अपने वक्ता को माइक देते हुए यह बहुत खुशी हो रहा है कि मतलब ऐसे वक्ता हमें प्राप्त हुए हैं जिसको जिसके लिए मतलब जो छात्र है, शोधार्थी है या फिर जो अध्यापक है, जिस विषय को सुनने के लिए अत्यंत मतलब परेशान परेशान है, जिसको एक वक्ता नहीं मिल रहे हैं, उसके आज के वक्ता विशेषज्ञ हैं। तो हम आज छात्रों और वक्ता के बीच में और ज्यादा न वक्त लेते हुए अपने वक्ता महोदय से आग्रह करेंगे कि आप अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित हैं। प्रशांत एस शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज स्पष्ट है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही आवाज है। आ रही है ना मेरी? जी आ रही है। ऋग्वेदीय पूर्वामनाएं गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रस्तुत करते हुए एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित संस्था के प्राचार्य उनको प्रणाम निवेदित करते हुए कार्यक्रम के संयोजक, संचालक और सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार निवेदित करते हुए आज की इस वैदिक गणित की यात्रा पे, संक्षिप्त यात्रा पे हम सभी एक साथ आगे बढ़ते हैं। वैदिक गणित का जो उद्गम है वो तो हमारे शास्त्रों में बहुत वर्षों से है, किंतु हमारी नई जनरेशन को वैदिक गणित की प्रासंगिकता प्रमाणित करने के लिए ये अनिवार्य हो गया है कि हम वैदिक गणित के चमत्कारी सूत्रों को अगली पीढ़ी की विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अगर ढाल के कुछ स्पष्ट उदाहरण अगर प्रस्तुत कर पाएं तो निश्चित ही ये हम सब की वैदिक गणित के प्रति उपासना का एक बहुत अनुकूल परिणाम हमारे सामने देखने को मिलेगा। आप सभी ने इस कार्यक्रम में मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। विशेषकर दीपक जी, प्राचार्य, आप सभी की अनुमति से मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करने की अनुमति चाहता हूँ।
जी सर, आप प्रारंभ करें। सभी लोग आपकी वाणी को श्रवण करने के लिए आतुर हैं। जी धन्यवाद। मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है सभी को स्क्रीन? जी गुरु जी। वैदिक गणित में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो पूरी चर्चा का जो आधार स्तंभ है वो सामने आपके दो चित्र जो दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट साइड में स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज जो कि गोवर्धन मठ पुरी के 143वें शंकराचार्य जी भी थे और वैदिक गणित के पितामह के रूप में जाने जाते हैं संसार में, और उन्हीं के द्वारा रचित वैदिक गणित की पुस्तक का पूरे विश्व में अध्ययन और उस पर अनुसंधान शुरू है। साथ ही सीधे हाथ पे वर्तमान शंकराचार्य जी जो कि वैदिक गणित में जो भारती कृष्ण तीर्थ जी की परंपरा है उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गणित के दर्शन पक्ष पे संसार को नई रोशनी देने के लिए, नई दिशा देने के लिए, षड दर्शन के बाद सातवां दर्शन गणित के माध्यम से कैसे हासिल किया, प्राप्त किया जा सकता है, उस दिशा में दिन रात सतत वो कार्य कर रहे हैं। तो इन्हीं दोनों विभूतियों को नमन करते हुए हम अपना आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। पंच महाभूतों के चरणों में गणपति जी, विष्णु जी, माता सरस्वती, सूर्य देव जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी, इनके चरणों में नमन प्रस्तुत करता हूँ। गुरु परंपरा के प्रथम गुरु विष्णु जी और उसी परंपरा के 155वें गुरु वर्तमान शंकराचार्य जी के चरणों में नमन। स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज के बारे में ज़्यादा कुछ न बताते हुए, क्योंकि आप सभी वैदिक गणित के उपासक इस बात से पूरी तरह आपको इस बात की जानकारी है कि गुरुदेव ने कहाँ कहाँ से क्या क्या अपनी शिक्षा और कार्य किए हैं। वैदिक गणित एक बहुत उल्लेखनीय काम उन्होंने दुनिया को करके सौंपा है, दिया है। जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वागत समारोह गोंदिया के माध्यम से हम ये वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार का काम पिछले 2 वर्षों से कर रहे हैं। इसमें हमें महाराष्ट्र गणित अध्यापक महामंडल का भी सहयोग प्राप्त है। मूल उद्देश्य इसका है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का धर्म, दिशा और लक्ष्य आधारित विकास हेतु वैदिक ज्ञान की पुनः खोज। आज जो हम बिंदुओं पे जिस बात करने चाह रहे हैं, सबसे पहले हम संक्षिप्त में हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, इतिहास देखेंगे। वैदिक मैथमेटिक्स की क्यों आवश्यकता है, वैदिक मैथमेटिक्स के लिए विद्यार्थियों में क्या पात्रता चाहिए, सूत्र क्या क्या है वैदिक गणित के, वैदिक गणित की कुछ चमत्कृति हम देखेंगे, और वैदिक गणित की जो खोज फाइंडिंग्स हैं जो अलग अलग ग्रंथों से हमें प्राप्त हैं, उस पे क्या हमारे क्लेम्स हैं, उस पे क्या आलोचक लोगों के व्यूज़ हैं, वो भी हम देखेंगे। इसको किन किन क्षेत्रों में हम वापर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और सबसे मुख्यतः टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कैसे इनका इस्तेमाल हो सकता है, और फिर हम कंक्लूजन, सारांश देखेंगे। गणित का इतिहास तो पुराणों से हमें प्राप्त हैं। वेद व्यास जी और नारद जी ने जो पुराण लिखे उसमें हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, भगवती और स्थनिंग सूत्र में हमें प्राप्त हैं। जीरो की डिस्कवरी तो कई वर्षों से हमारे देश में प्रचलित हैं। 7वीं सेंचुरी में गुप्त जी के लिटरेचर्स में इसको बहुत अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से देखा गया है, और आर्यभट्ट जी ने इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाए थे। दशमलव पद्धति जो हमारे भारत की देन है, दशमलव पद्धति का आधार ही हमारे 10 दिशाओं से, 10 काल से और 10 तत्वों के माध्यम से हमें प्राप्त हैं, जिसकी वजह से आज हम ये जो दशमलव पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं, डेसिमल सिस्टम का, 10 दिशाएं हमारे पास थी, 10 काल हमारे पास हैं, और 10 तत्वों के बारे में हम जानकारी रखते हैं।
तो 10 तत्वों को अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो 10वां तत्व जिसको 9 नंबर हम दिए हैं तो वो है पृथ्वी, उसके ऊपर जल, फिर अग्नि, फिर वायु और फिर आकाश। ये 5 तत्व पंचभूत तो हमें स्पष्ट स्थूल रूप से प्राप्त हैं। उसके ऊपर जो अहम तत्व, महत तत्व, अव्यक्त, प्रकृति और ब्रह्म, ये जो 5 तत्व है ये सूक्ष्म रूप से इनके हमारे टोटल मिला के 0 to 9 10 तत्व हमारे इस पूरे संसार में उपलब्ध हैं। जो हम केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट्स पढ़ते हैं वो सभी इन तत्वों के रूपांतर हैं। फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स आर ओनली 10। 10 हमारे काल हैं जो हम व्याकरण में पढ़ते हैं, सभी लकार, तो ये 10 लकार हमें प्राप्त हैं। साथ ही 10 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान और ऊर्ध्व और नीचे की तरफ, ये ऐसे 10 हमारे पास में डायरेक्शंस हैं। गणित के इतिहास में हम लोग आधुनिक गणितज्ञों को बहुत पढ़ते हैं, यूरोपियन गणितज्ञों के नाम बार बार हमारे सामने आते हैं, लेकिन उन सभी गणितज्ञों के ज्ञान का मूल स्रोत अगर देखें तो हमारे वैदिक ऋषि ही कहीं ना कहीं हमें मिलते हैं। इस कड़ी में अगर हम शुरुआत करें तो जो पास्कल और फिबोनाची, ये जो 2 गणितज्ञ हम लोग पाश्चात्य देश के हमारे जो ग्रंथों में, गणित की किताबों में हमें मिलते हैं, इन दोनों के जो अनुसंधान है, जो खोज है, वो हमारे पिंगला आचार्य जी के ही द्वारा किए गए। फिबोनाची सीरीज जिसको हम जानते हैं, ये भी पिंगलाचार्य जी ने दिए थे, और मेरू प्रस्तार जिसको हम पास्कल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, ये भी हमारे पिंगलाचार्य जी की ही देन है। साथ ही कंप्यूटर में आज जो यूज होने वाली जो मशीन लैंग्वेज है, जिसको हम बाइनरी सिस्टम बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज, वो बाइनरी लैंग्वेज का भी ज्ञान हमें पिंगलाचार्य जी के माध्यम से आदिकाल में प्राप्त था। ये बात तो अब जग जाहिर है कि पाइथागोरस ने जो थ्योरम दिया था उससे 300-250 साल पहले ही ऋषि बोधायन ने बोधायन प्रमेय, बोधायन सूत्र का हमें ज्ञान दिया था। उसी के आधार पे पाइथागोरस ने अपने थ्योरम्स को प्रचलित और यूरोपियन देशों ने उसको एक्सेप्ट करके प्रचार और प्रसार उसका किया। पाई की खोज हमारे आर्यभट्ट जी ने की, हम सभी जानते हैं। ब्रह्मगुप्त जी ने पहले कंप्यूट जीरो से कैसे किसी भी संख्याओं की गणना की जाती है, इस बारे में कुछ शुरुआती जो नियम है वो ब्रह्मगुप्त जी ने दिए। फिबोनाची की सीरीज जो पिंगलाचार्य जी ने दिए थे, तो उसके बाद और एक जैन संत हुए हमारे हेमचंद्र जी, उन्होंने भी उस फिबोनाची से पहले इस पूरे की पूरे कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने और स्पष्ट रूप से रखा था। माधवाचार्य जी के बारे में हम सभी जानते हैं, केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स है, जिस स्कूल से हमारे आधुनिक युग के विज्ञान के जनक जिसको हम कहते हैं न्यूटन ने भी कैलकुलस का ज्ञान इसी केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स से प्राप्त किया। वे भी यहाँ आके माधवाचार्य जी और केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में रह के उस कैलकुलस के बारे में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। वरमिहिर हमारे गणितज्ञ और वैज्ञानिक भी, जिन्होंने 1500 साल पहले ही बता दिया था कि मंगल ग्रह पे पानी है, और ट्रिग्नोमेट्री के, त्रिकोणमिति के कई सूत्रों को उन्होंने उद्भाषित किया था। भास्कराचार्य जी हम सभी जानते हैं, लीलावती एक अमूल्य ग्रंथ भारत की धरोहर है, और सूर्य सिद्धांत जिसमें उन्होंने गुरुत्वाकर्षण फोर्स और बाकी के जो गणित के सूत्र है जो आधुनिक पाश्चात्य यूरोपियन गणितज्ञों के नाम से प्रचलित हैं, वे उन्होंने इस किताब में सूर्य सिद्धांत और लीलावती में दे चुके हैं। हमारे न्यूटन के द्वारा जो 3 सिद्धांत दिए गए थे, ये तो कणाद ऋषि ने आज से 3500 साल पहले ही हमें वैशेषिक दर्शन में दे चुके हैं। श्रीनिवास रामानुजन जिनके द्वारा लिखे हुए इक्वेशंस पे आज भी अनुसंधान चल रहा है, और इन पे तो द मैन हु नोज द इन्फिनिटी उस नाम की एक हॉलीवुड की मूवी भी बन के संसार को प्राप्त है। इनके बाद भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, जिन्होंने
श्रृंगेरी के वनों में 8 वर्ष कठिन तपस्या करके जो वैदिक गणित का ज्ञान प्राप्त किया, उस पूरे वैदिक गणित के ज्ञान को उन्होंने 16 वॉल्यूम्स में अपने एक शिष्य के यहाँ रखवाए थे। किंतु किन्हीं कारणवश वो 16 वॉल्यूम विलुप्त हो गए और कुछ वर्षों बाद उन्हीं वॉल्यूम्स में से कुछ अंश पाश्चात्य देशों की तरफ से प्रकाशित होके जब आए, तब उनकी शिष्या मंजुला त्रिवेदी ने उन्हें बताया कि गुरुदेव, आपके लिखे हुए ग्रंथों के कुछ अंश पाश्चात्य देशों की ओर से आ रहे हैं, हो ना हो आपके ग्रंथ वहीं पे तस्करी होके, चोरी होके गए हैं, तो अब यह समय आ गया है कि हम उन ग्रंथों की पुनर्रचना करें। तो उस वक्त गुरुदेव अपने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद जो स्थिति बनती है, उस स्थिति में उन्होंने अपने जो स्मृति में जितने और उनके पास में अवशेष बचे थे, उनका संकलन करके जो डायरी लिखी, उस डायरी से मंजुला त्रिवेदी जी ने उनके मरणोपरांत, उनके देहत्याग उपरांत वैदिक मैथमेटिक्स की ये किताब 1960 में प्रकाशित करवाई, जिसमें कि 16 सूत्र और 13 उपसूत्र सभी उपासकों के लिए उपलब्ध हैं, जो मूलतः इंग्लिश में है और इसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। इसके बाद हमारे इस आधुनिक युग के गणितज्ञों में आप सभी जानते हैं कि सभी क्षेत्रों में विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वो होता है नोबेल प्राइज, किंतु नोबेल प्राइज गणित में नहीं दिया जाता। गणित में जो नोबेल प्राइज के समकक्ष जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है फील्ड्स मेडल अवार्ड, जो कि पिछले 100-125 वर्षों से प्रचलित है, जो हर 4 साल में एक बार दिया जाता है। और इस फील्ड्स मेडल अवार्ड का रेसिपिएंट इस वर्ष 2016 में भारतीय मूल के अमेरिका में निवास करने वाले श्री मंजुल भार्गव, इन्हें प्राप्त हुआ। और मंजुल भार्गव के बाद उसके 4 साल बाद फिर से हमारे भारतीय मूल के अक्षय वेंकटेश जी को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। गणित में हमारे देश की परंपरा के अनुसार जो हमें आज तक योगदान मिल रहे हैं और हम योगदान दे रहे हैं और जो हमें रिकॉग्निशन और पुरस्कार मिल रहे हैं, उस कड़ी में ये सारे गणितज्ञ आते हैं। और हमें बहुत गर्व से ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मंजुल भार्गव जी ने भारतीय शिक्षा नीति, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी नई आई है 2020 की, उसमें डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में एक प्रिंसिपल आर्किटेक्ट का काम किए हैं। 3 वर्ष वो अमेरिका प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेके सबैटिकल लीव पे वो भारत आए और उन्होंने भारत की नई शिक्षा नीति को एक दिशा और नई दशा प्रदान की। तो ये सारे गणितज्ञों के बारे में और गणित में और बाकी विषयों में हमारे योगदान की एक सूची है। इस सूची को आप कहीं से भी इंटरनेट से भी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु ये हमारे सिर्फ एक जानकारी के लिए, हमारे गौरव और हमारे अभिमान को बढ़ाने के लिए है कि हम भारत में हम शून्य नहीं थे, पूरी दुनिया में शून्य भी हमने ही दिए और बाकी सारे जो गणित के सूत्र हैं वो भी भारतीयों और भारत के ऋषि मुनियों द्वारा ही संसार को प्राप्त हैं। गणित अगर हम देखें तो वैदिक गणित की उपयोगिता क्यों है, व्हाई वी नीड द वैदिक मैथमेटिक्स, तो एक छोटा सा उदाहरण इस चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास है कि हमारी जो आध्यात्मिक भूमि है, उस आध्यात्मिक भूमि में दर्शन की नींव जब पड़ती है, हमारे षड दर्शन की, तो उस दर्शन की नींव के ऊपर जो खंबे, जो स्तंभ तैयार होते हैं, वो स्तंभ है हमारे गणित का, वैदिक गणित का। और उन स्तंभों के ऊपर अगर कोई छत रखी गई है तो वो बाकी सारे साइंस और इंजीनियरिंग और पूरे ज्ञान की अलग अलग शाखाओं के सारे जो विभाग हैं वो सब उस छत रूपी क्या बोलते ज्ञान के इस मकान में अंकित है, जिसमें फिजिक्स, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, मेडिसिन, जेनेटिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, सारी की सारी शाखाएं जो है ये छत रूपी ज्ञान हमारे सभी के लिए उपलब्ध है। वैदिक मैथमेटिक्स वेदों से लिया गया है। ये एक सिंगल लाइन, एक ही लाइन में आपको बहुत तेजी से किसी भी सवाल का जवाब देने में सक्षम है। ये हम आज थोड़ा एक प्रैक्टिस के रूप में भी देखेंगे और इसी के साथ हमारे उत्तर का क्रॉस चेकिंग भी वैदिक मैथमेटिक्स से संभव है। गणित को बच्चे बहुत कठिन समझते हैं,
बेसिक अरिथमेटिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन में भी उनको काफ़ी दिक्कत होती है। और अगर कोई सिंबल्स आ जाए, पाई, नीटा, जीटा, तो ये सारे सिंबल्स को देख के तो उनके होश उड़ जाते हैं। इस वजह से बच्चों के लिए गणित जो है एक बहुत ही अनप्लीजेंट एक्सरसाइज है, और उनका जो मानसिक जो उससे संतुलन ना कहेंगे, उनका जो त्रास है वो इससे काफ़ी बिगड़ जाता है, और धीरे धीरे उनकी अरुचि इस विषय में होने लगती है। वैदिक मैथमेटिक्स काफ़ी आसान है समझने के लिए, गलतियां इसमें बहुत कम है। मैथमेटिक्स को एक प्लेफुल सब्जेक्ट, खेलते हुए मैथमेटिक्स सिखाने में सक्षम है वैदिक मैथमेटिक्स, और मुस्कुराते हुए ये हमारे बच्चों को वैदिक मैथ्स या गणित का ज्ञान दे सकता है, देते आ रहा है। और ये गणित का जो भय है, फोबिया है, इसे भी बहुत हद तक रिमूव करने में कामयाब हो रहा है। बच्चों में शुरुआती दिनों से ही गणित की एक अच्छी हाई डिग्री ऑफ मैथमेटिकल एबिलिटी, काबिलियत उत्पन्न होते दिख रही है। पैटर्न रिकॉग्निशन, किसी पैटर्न को देख के उसके पीछे का गणित और उसके पीछे का लॉजिक समझने का ज्ञान भी इससे बढ़ रहा है। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता और लॉजिकल थिंकिंग और सोच, ये सब इसी चीज से इम्प्रूव हो रही है। तो वैदिक गणित के बहुत से फायदे हैं जो मैंने आपको संक्षिप्त में यहाँ बताए। वैदिक गणित पढ़ने के लिए जो विद्यार्थियों में मूलतः पात्रता की आवश्यकता है, वो सिर्फ आपको सिंगल डिजिट नंबर, एक अंक की जो संख्याएं हैं उसको आपको जोड़ घटाने करता आना चाहिए, और 5 तक का पहाड़ा टेबल आप अगर जानते हैं तो वैदिक मैथमेटिक्स के आप एक पात्र विद्यार्थी के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स जो क्लेम्स करता है, जो हमें बताता है कि क्या क्या उसकी काबिलियत, उसकी पहुंच कहाँ तक है, तो वो है वेदों में वैदिक मैथमेटिक्स मिलता है। गणित का पूरा ज्ञान, न सिर्फ अरिथमेटिक बल्कि अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे गणित के सभी क्षेत्रों में आप वैदिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे कंप्यूटेशंस को सिंप्लीफाई करता है और गणित को बहुत आसान सीखने के, आसान और फन टू लर्न एक सब्जेक्ट बना देता है। ये पहली पुस्तक जो भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित है, उस पहली पुस्तक में जो टॉपिक्स हैं उसमें 16 सूत्र आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। 16 सूत्र है और 13 उपसूत्र हैं। ऐसे 29 सूत्र और उपसूत्र, साथ में 3 कूट सूत्र भी हैं जिसको हम कोडेड सूत्र बोलते हैं, वे भी आपको प्राप्त हैं। इन सभी सूत्रों के माध्यम से जिस प्रकार का गणित यहाँ पे उद्भाषित किया गया है, उसमें सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन है, फैक्टराइजेशन है, इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियस, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशंस, उसके बाद आपके पास मल्टीपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, पार्शियल फ्रैक्शंस है, कैलकुलस है, उसके बाद में रिकरिंग डेसिमल, स्ट्रेट डेसिमल, सम एंड डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, वर्गमूल, क्यूब रूट, पाइथागोरस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम, इन सभी टॉपिक्स का विस्तार में ये 400 पेज का ग्रंथ है जो कि हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है। इसमें आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये 16 सूत्र पूज्य गुरुदेव का जो संकलन था वो आपको मैंने बताया कि डायरी के माध्यम से उन्होंने छोड़ के गए, जिससे मंजुला त्रिवेदी जी ने 16 सूत्र और 13 उपसूत्र की किताब की रचना की। उस डायरी में और जो अध्ययन के बाद सूत्र सामने आए, ऐसे टोटल सूत्र आज की तारीख में हमारे वर्तमान शंकराचार्य जी ने 38 सूत्रों का उद्गम उस डायरी से प्राप्त किया। साथ ही साथ उन्होंने उन पूरे 38 सूत्रों को वेदों में कहाँ वो सूत्र उपलब्ध हैं, उसके ऊपर भी एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है सूत्रानुशीलम। मैं अभी आपको उस ग्रंथ के बारे में भी बताऊंगा। तो ये कुछ जो अतिरिक्त सूत्र हैं जो गुरुदेव ने प्राप्त करके सूत्रों की संख्या जो 29 थी उसको 38 किए, तो 22 अब हमारे पास में सूत्र और उपसूत्र हो गए, और बाकी टोटल जो है 16 सूत्र और 22 उपसूत्र, तो ये 38 हो गए टोटल। इन 38 सूत्रों में 13 सूत्र जो है वो गणित के ऊपर है और 25 सूत्र जो है वो दर्शन, विज्ञान और व्यवहार पे है। तो इस तरीके से 38 सूत्र
जगत गुरु स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज के ग्रंथों से हमें प्राप्त है, जो कि वर्तमान शंकराचार्य जी ने सूत्रानुशीलम में उद्भाषित किए हैं। ये कुछ ग्रंथ है जो वर्तमान शंकराचार्य जी ने गणित के ऊपर अब तक 22 ग्रंथों की रचना उन्होंने कर चुके हैं। इनमें से कुछ ग्रंथों पे नासा भी रिसर्च कर रहा है, जिसमें एक ग्रंथ है स्वस्तिक गणित। उसके बाद में कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है गणित दर्शन और शून्यांक जो है, जिसको बाइनरी सिस्टम बोलते हैं, ये बहुत अद्भुत ग्रंथ है। और साथ में सूत्रानुशीलम, जो मैंने आपको अभी बताया कि 38 सूत्रों का उद्गम स्थल इस सूत्रानुशीलम में प्राप्त है। इसी के साथ साथ एक अद्वितीय ग्रंथ जो संसार में कहीं भी प्राप्त नहीं है, वैसा एक अद्वितीय ग्रंथ जो गणित सूत्रों को दर्शन के माध्यम से उद्भाषित करेगा, जो हमारे षड दर्शन के बाद 7वां दर्शन भी स्थापित होगा, ऐसा एक ग्रंथ जिसका नाम है गणित सूत्रम, उसकी रचना भी हो चुकी है और वो हम सभी के लिए उपलब्ध है। हम सभी दर्शन और विज्ञान के विद्यार्थियों को इस ग्रंथ का अध्ययन कर इसके सूत्रों का सरलीकरण करके अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाना, ये हमारा परम दायित्व है, कर्तव्य है। इसके साथ ही अभी अभी जो ग्रंथ प्रकाशित होने की पूरे तैयार है, इसमें जो भारती कृष्ण तीर्थ जी ने जो ग्रंथ 400 पेज का लिखे थे, उस 400 पृष्ठ के ग्रंथ के 25 पृष्ठों का 1545 पृष्ठों में 2 खंडों में गुरुदेव ने अनुवाद किए हैं। तो उसका भाष्य आप बोल सकते हैं लिखे हैं। तो वो 25 पेज का भाष्य 1500 से ज्यादा पृष्ठों में हो गया, तैयार हो गया है ग्रंथ। उस ग्रंथ का प्रकाशन अभी प्रतीक्षारत है। प्रकाशन के बाद वो हम सभी के लिए उपलब्ध होगा, किंतु आपके लिए वो उसका कवर पेज मैं आप सभी की जानकारी के लिए इस स्लाइड में लाया हूं। तो ये 2 भाग हैं इसके। भाग 1 ये खंड 2 है, इसके नीचे खंड 1 भी है। ये दोनों खंड 1545 पेज के हैं, जो कि 25 पृष्ठों की व्याख्या है। और गुरुदेव के पास पूरे 400 पृष्ठों की व्याख्या 1 लाख से अधिक पृष्ठों में उनके पास, उनके कंप्यूटर में, उनके मस्तिष्क में है, जो कि धीरे धीरे समय मिलते ही वे इसका भी प्रकाशन करेंगे। तो इस प्रकार वर्तमान शंकराचार्य जी ने जो गणित में अपना योगदान दिया है, उस योगदान को संसार के सामने लाना, उस योगदान को सरलीकृत करके हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचाना, उस ज्ञान से हमें नए अनुसंधान और नए संयंत्रों और यंत्रों का निर्माण करना, उस ज्ञान से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना, ये अब हम सबका दायित्व रह गया है। और इस दायित्व का निर्वाह करने के लिए आप जैसी उत्तम संस्थाएं, जो कि इस धार्मिक नगरी वाराणसी में स्थापित हैं, उनका ये परम कर्तव्य हो जाता है कि वे आगे आएं और इस किस्म के दुर्लभ ज्ञान को संसार के सामने उद्भाषित करें। गुरुदेव ने इस गणित सूत्रम ग्रंथ में गणित दर्शन पे कुल 304 सूत्रों की रचना की है, जिसमें से 237 सूत्र गुरुदेव के स्वयं रचित है और 67 सूत्र उन्होंने वेदों से प्राप्त किए। इसका पूरा टेबल आपको गणित सूत्रम की जो ग्रंथ है उसमें प्राप्त है, उसमें मिल जाएगा। तो ये इतिहास है हमारे गणित का, जो आज तक चल रहा है और इन ग्रंथों के माध्यम से अनंत काल के भविष्य तक भी हम इन ग्रंथों का और इस ज्ञान का इस्तेमाल करके जो विज्ञान और गणित की अनसुलझी पहेलियां हैं, जो हम आगे अभी देखेंगे इस प्रेजेंटेशन में, ऐसे क्या अनसुलझे रहस्य हैं जो कि हमारे गणितज्ञ, आधुनिक पाश्चात्य गणितज्ञ और वैज्ञानिक प्राप्त नहीं कर सके हैं, जो कि इन सूत्रों के और इन ज्ञान के माध्यम से संभव भविष्य में हो सकता है। तो गणित, वैदिक गणित के चमत्कृति पे कुछ थोड़ा सा हम एक्सरसाइज, आप लोगों की अनुमति हो तो ले लें। ज़्यादा समय मैं इसमें नहीं लूँगा। जो 10वीं से छोटे विद्यार्थी होते हैं उनके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन हो जाता है, किंतु ये जो फन एंड मैजिक वाला जो टॉपिक है, ये अपने आप में 1 घंटे तक हमें एंगेज कर सकता है। तो मैं उतना तो नहीं लूँगा, फिर भी कुछ जो मूलभूत जो संदेश है कि वैदिक गणित से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, जो हम अब तक नहीं किए हैं, बस वही मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं मेरा संदेश, मेरे भाव आप तक पहुंचे। एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से हम लेते हैं कि अगर हमें किसी भी नंबर को, हो सकता है आप ये मल्टीप्लिकेशन के इस मेथड से वाकिफ भी हो, किंतु इसके पीछे
जो संदेश है वो मैं बताना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ। अगर मान लो ऐसा कोई नंबर है जिसको 9 से गुणा करना हो, तो अगर कोई नंबर है, कोई संख्या है जो कि 3 अंकों की है, उसको किसी दूसरी 3 अंकों की संख्या से गुणा करना है जिसमें एक संख्या में सभी अंक जो है वो 999 है। तो एक ये कॉम्बिनेशन अगर है, या एक दूसरा है जिसमें 9 वाली संख्याएं, 9 वाले अंक की संख्याएं ज़्यादा है और जो दूसरी संख्या है उसमें कम अंक है। तीसरा केस ऐसा है जिसमें 9 वाले अंक कम है और बाकी दूसरा अंक ज़्यादा है। ऐसे कुछ अगर केस आते हैं तो पहला केस हम लेंगे 678 गुणिला 998 वाला, 999। तो इस तरीके का अगर मान लो एक एग्जाम्पल हम लें तो उसमें कौन सा सूत्र यूज हो रहा है और उससे हमें मूलतः प्राप्ति क्या हो रही है वो हमें देखना है। तो जैसे एक नंबर है 123 जिसको हमें गुणा करना है 999 से। तो हमारा जो थोड़ा अभी जो पाश्चात्य जो अप्रोच है वो अप्रोच हम सभी जानते हैं कि पहले इस 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, फिर हम दूसरे 9 का मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 से करेंगे, फिर हम तीसरे 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और अभी भी हमारा उत्तर नहीं आया है, फिर हम यहाँ से इस तरीके से उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 बार तो हमको यहाँ पे ये एडिशन करना पड़ा और 3 3 6 और 3 9 बार हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो 9 और 5 14 ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए। तो हमारा समय, और अगर हम इसको एक एरिया में नापें तो ये एरिया अगर मान लो 2 इंच बाय 4 इंच का है तो 8 स्क्वायर इंच का एरिया हमको लग गया। मतलब स्पेस जो लगा वो समय जो लगा वो और स्टेप्स जो आए वो। तो इन स्टेप्स के लिए हमें समय भी ज़्यादा लग रहा है। समय की वजह से हमारे शारीरिक ऊर्जा और हमारे बाकी की मानसिक ऊर्जा का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ऊर्जा और स्पेस और टाइम, स्पेस टाइम एंड एनर्जी, ये 3 फंडामेंटल एलिमेंट जो हैं, इन फंडामेंटल एलिमेंट्स का यहाँ पे किस प्रकार उपयोग हो रहा है या यूं कहिए कि दुरुपयोग हो रहा है वो हम देख रहे हैं। ये सिर्फ 3 बाई 3 का मल्टीप्लिकेशन है। अगर मान लो ये नीचे वाला 6 बाई 6 का मल्टीप्लिकेशन अगर करना हो तो 36 बार हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कम से कम 10 से 12 बार ऐड करना पड़ेगा। तो 48 से 50 ऑपरेशन के बाद में हमें ये एक गुणा का रिजल्ट प्राप्त होगा। 48 बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एक मानव एरर अगर हम इसमें कंसीडर करें तो गलतियों की संभावनाएं भी 50:1:50, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी हमारा बहुत बढ़ जाएगा। तो पहला तो हमारा समय ज़्यादा लग रहा है जिसको हम टाइम बोलेंगे, दूसरा हमें स्पेस ज़्यादा लग रहा है, तीसरा हमें एनर्जी ज़्यादा लग रही है, चौथी ये एरर प्रोन है, ये एरर प्रोन है, इसमें गलतियों की संभावनाएं बहुत अधिक है। ऐसे जो क्या बोलते हैं हमें पैरामीटर्स पे, इसको अगर हम इन मापदंडों पे देखें तो हमारा ये जो पुराना अप्रोच है ये काफ़ी क्लिष्ट है और ये इम्प्रैक्टिकल है। फिर भी हम पिछले 200 वर्षों से अंग्रेजों की दासता के बाद जब हमें ये इस प्रकार का एक क्या बोलते क्लिष्ट ज्ञान उन्होंने जो परोसा है उस ज्ञान को आज तक हम उसी माध्यम से ले रहे हैं। अब ये समय आ गया है कि हम उसे बदलें, उसमें एक मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है और वैदिक गणित इस दिशा में हमारी शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों के लिए वरदान सिद्ध होने वाला है। जब हम इसको वैदिक गणित के माध्यम से देखते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो 123 और 999 है, इसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे कम से कम एफर्ट में हम इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले सपोज मैंने इसमें अगर एक सूत्र लगाया, एक न्यूनेन पूर्वेण, तो एक न्यूनेन पूर्वेण बाय 1 लेस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो एक न्यूनेन पूर्वेण के माध्यम से हम ये जो 123 है इसका एक पहले वाला जो नंबर है उससे हम यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ द रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो 122 हो गया इसका लेफ्ट साइड ऑफ द रिजल्ट। और निखिलम नहोता चरमम दशता, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 के माध्यम से हम इसके राइट साइड का रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो हमने सिर्फ यहाँ पे एक सब्सट्रैक्शन किए 123 - 1,
तो हमें 50% उत्तर प्राप्त हो गया, और दूसरे 50% उत्तर के लिए हम इन सभी संख्याओं को 9 से सब्सट्रैक्ट करेंगे और आखिरी संख्या को 10 से। तो 9 में से 1 गया तो 8 आया, 9 में से 2 गया तो 7 आया, और आखिरी संख्या को 10 में से करेंगे तो 10 में से 3 गया तो 7 आया। इस तरीके से 122 और 877 ये हमारे पूर्ण उत्तर का हमें प्राप्ति हुई। सिर्फ हमने 2 सूत्र लगाए, एक न्यूनेन पूर्वेण और निखिलम नवत धर्मम चरमम दशत, और हमें अगर देखा जाए तो हमने मल्टीप्लिकेशन किए ही नहीं, हमने सिर्फ 4 बार सब्सट्रैक्शन किए, एक बार पहले लेफ्ट साइड के लिए और बाकी के 3 बार यहाँ पे। तो कहाँ हमने ये 4 स्टेप में उत्तर निकाले विदाउट मल्टीप्लिकेशन, और कहाँ ये 14 स्टेप। दूसरा ये जो प्रश्न है, ये अगर हम 48 स्टेप में अगर हमने इसका देखे हैं कि अभी की प्रचलित विधि से 48 स्टेप लग रहे हैं, तो हमारे एक न्यूनेन पूर्वेन और निखिलम नवत चरमम दशत से किस तरीके से ये 7 स्टेप में हमें मिल जाएगा। तो पहला स्टेप होगा ये जो लेफ्ट साइड है इसमें से -1 करना, तो 5 6 7 8 3 2, जब हम इसमें -1 करते हैं तो 5 6 7 8 3 1 हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ द रिजल्ट आ जाता है, और राइट पार्ट ऑफ द रिजल्ट के लिए हमें निखिलम नवत और चरमम दशत का इस्तेमाल करना है। तो 9 - 5 4, 9 - 6 3, 9 - 7 2, 9 - 3 1, और 9 - 2 9 - 3 6, और 9 - 2 लास्ट को हमको 10 से करना है, तो 10 - 2 ये 8 हो गया। तो 4 3 2 1 6 8 ये हमारा राइट साइड ऑफ द रिजल्ट आया। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 और 1 7, सिर्फ 7 बार हमने यहाँ पे एक अरिथमेटिक ऑपरेशन किए, गणितीय गणना किए, जिससे हमें उत्तर प्राप्त हो गया। तो हमारा टाइम, हमारा स्पेस, हमारी एनर्जी और हमारे एरर की संभावनाएं, ये चारों चीजें वैदिक गणित के माध्यम से अगर हम इस एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं तो हमें अगर ये प्राप्त है, तो अब आप जब आधुनिक युग के कंप्यूटर्स का निर्माण, या हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, घरों में कंप्यूटर है, जब हम देखते हैं तो हम सबसे पहले मोबाइल की स्पीड क्या है वो देखते हैं, क्योंकि वो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। उसमें मेमोरी कितनी है वो हम देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हो जिससे ज़्यादा इनपुट्स, ज़्यादा कंटेंट हम उसमें रख सकें या उसका इस्तेमाल कर सकें। और तीसरा एनर्जी, हमारी बैटरी का बैकअप कितना है, कितने मिलीवाट आवर की एम्पियर आवर की बैटरी है। तो ये एनर्जी, स्पेस और टाइम हम हमारे कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन में जब देखते हैं, तो अभी जिस पद्धति से इन कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन में अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, वो पद्धति हमारी ये 48 और 14 वाले जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारी अवधारणा है, उसके ऊपर कुछ एल्गोरिथम्स बने हैं, जिसमें सबसे अच्छा एल्गोरिथम पाश्चात्य जगत मानता है कि बूट्स एल्गोरिथम है। उस बूट्स एल्गोरिथम के माध्यम से ये मल्टीप्लिकेशन होता है। किंतु आप समझ सकते हैं कि अगर हमने वो बूट्स एल्गोरिथम को, हमारे आने वाली पीढ़ी ने उसको अगर रिप्लेस कर दिया और वहाँ पे अगर हमारे वैदिक सूत्रों का इस्तेमाल करके अगर वो गणनाएं करेंगे, अगर वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशंस करेंगे, तो निश्चित ही हमारे कंप्यूटर की स्पीड, उसका स्पेस और उसकी बैटरी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और हमारा कंप्यूटर गलतियां भी कम करेगा। तो इस वजह से आने वाले जो टेक्नोलॉजी है उसमें हमारा ये दायित्व हो जाता है कि इस किस्म की पुरातन और टेस्टेड होकर प्रमाणित जो हमारे पास सूत्र और विधियां हैं, उसको हम आधुनिक जगत के जो हमारे संयंत्र और यंत्र हैं उनमें इस्तेमाल में लाएं और संसार को ये प्रूफ करके दिखाएं कि हमारे दिए हुए सूत्रों से या हमारे पौराणिक और हमारे वैदिक ज्ञान से जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रहा है वो वाकई कल्याणकारी है, एफिशिएंट है और आने वाले युगों में और ताकतवर बनने की क्षमता उसमें है।
ये कुछ और एग्जाम्पल हैं, ये हम लोग देख सकते हैं। ये सब छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं। अगर उसका दूसरा केस है, तीसरा केस है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मान लो कुछ दूसरे और कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे ये बताया मैंने 425 गुणिला 99, अगर ऐसा होता है तो 9 वाली संख्याएं कम है और जिससे गुणा करना है वो संख्या अगर ज़्यादा है तो हम कैसे करेंगे। तो इस केस में हमने देखे कि 425, ये 9 वाली जो संख्या है 99 वाली, और ये 420, ये 2 डिजिट है, तो ये हमने यहाँ पे इसकी 2 डिजिट को ही कंसीडर किए, यानी 25। तो 25 को कंसीडर किए, तो अब इसमें निखिलम नवता चरमम दशता लगाएंगे तो 9 में से 2 गया तो ये 7 आया, और फिर चरमम दशता में 10 में से 5 गया तो ये 5 आया। तो 75 जो हमारा आंसर आया, ये राइट साइड ऑफ द रिजल्ट हो गया। लेफ्ट साइड ऑफ द रिजल्ट के लिए जो हमारा अंक बच गया है उसमें एक हमने जोड़े, तो ये हो गया 425 में एक हम जोड़ रहे हैं, तो 425 में 425 का ये हो गया +1, तो ये 5 हो गया, तो 420। तो ये जो 5 आया, 4 में 1 किए तो 5 हुआ, इस 5 को हम इस 425 में से घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 420 हमारा लेफ्ट साइड का आ गया। तो जैसे जैसे थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, कुछ एक आध स्टेप हमारे बढ़ जाते हैं, और हम जब देखेंगे कि आगे जब हम कैलकुलस तक जाते हैं या हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन तक जाते हैं, तो जो डेरिवेशन 15-15 पेज में होते हैं मैथमेटिक्स के, वो 1.5 पेज 2 पेज में संभव है वैदिक गणित में। ये उसकी ताकत, हम जितना अध्ययन करेंगे उतना इसमें से हम गोता मार के मोतियों को चुन के ला सकते हैं। अगली जनरेशन को सिर्फ एक स्पार्क देने की जरूरत है। एक स्पार्क अगर उसको मिल गया तो हमारी अगली जनरेशन अपने आप इन सभी गुप्त और स्पष्ट जितनी भी विधाएं हैं उनको समझ सकती है, उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकती है। ये एक दूसरा, ये आज जो कंप्यूटर हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा जिस विधि का इस्तेमाल हो सकता है, जिसकी संभावनाएं हैं, जो अनुसंधान के माध्यम से स्पष्ट हुई है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण ये आधार गुणा वाली जो मेथड है, जिसको बेस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ये बहुत ही स्पष्ट और सिंपल है, और इससे आप कंप्यूटर के सारे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 92 में से 92 और 93 को अगर गुणा करना है तो हम आधार पहले देखेंगे इसका क्या है। तो आधार होता है 1 और 0 से बनी हुई संख्या को आधार कहा जाता है, और बाकी किसी संख्या का अगर हम देखें, इस प्रकार की अगर कोई संख्याएं हैं, ये होता है उप आधार। तो आधार और उप आधार इन दोनों का अगर इस्तेमाल किया जाए तो सारे गणित के प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन के इससे कंप्यूटर में सॉल्व किए जा सकते हैं। आधार इसको इसीलिए बोलते हैं कि ये जो 10 है ये 1 और 0 से बना है, यहाँ भी 1 और 0 है, और हमने जो 10 तत्व देखे थे शुरू में, वो 10 तत्वों में सबसे पहला तत्व है 0 और दूसरा है 1, और 0 और 1 का क्रमिक अभिव्यक्ति ही सारे नंबर्स को लाती है। मतलब ब्रह्म और माया, पुरुष और प्रकृति, इन दोनों के आधार पे बाकी की सारी प्रकृति की रचना होती है, बाकी के पूरे संसार और ब्रह्मांड की रचना होती है। तो ये हमारे आधार नंबर है। इन आधार नंबर के अगर हम निकट रहें तो हमारे जीवन में और गणित में कॉम्प्लेक्सिटी, जो दुविधाएं हैं, वो कम रहेगी। तो जितना हम अपनी धरती के पास रहें उतना हमारे जीवन में कॉम्प्लेक्सिटी कम रहेगी। तो यही अगर हम सूत्रों को यहाँ लगाएं तो इस सूत्र के माध्यम से हमने देखे कि 92 और 93 ये एक आधार संख्या 100 के निकट है। तो 100 से ये कितना निकट है, तो ये 8 कम है, और 100 से ये 7 कम है। अगर हमने इनका ये विचलन निकाल लिए, इसको बोलते हैं विचलन, यानी इंग्लिश में डेविएशन। तो इस डेविएशन को अगर हम देखें और इससे अगर अब हम अगले स्टेप में आंसर निकालना चाहें तो कितनी आसानी से निकल जाएगा। आप देखिए, हमने पहले आधार से इसका विचलन निकाले, तो जितने आधार के पास होंगे उतना विचलन कम होगा। ये अगर 8 दूर है और 7 दूर है
तो 8 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 56। ये राइट साइड ऑफ द रिजल्ट आ गया। अब लेफ्ट साइड ऑफ द रिजल्ट के लिए हम इसको ऐसे तिर्यक आड़ा अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे। 92 में से 7 गए तो हमें 85 प्राप्त होता है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं 93 में से 8 गए तो ये भी 85 ही होगा। तो ये लेफ्ट साइड ऑफ द रिजल्ट मिला। तो इस अप्रोच से, इस विधि से हम जब कंप्यूटर में गणनाएं करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर का किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। थोड़ा सा आपको एक एक स्टेप और समझते जाना पड़ेगा, लेकिन ये उतना कठिन नहीं है कि हम कर ही ना पाए। गणित की मूल डेफिनेशन यही है, गणनाओं को परिलक्षित करना, जो गिनती की जा सकती है उसकी गणना करना, और जो गिनती नहीं की जा सकती उसको लक्षण परिलक्षित करना, यही गणित का मूल उद्देश्य है और यही उसकी परिभाषा भी है। तो उस परिभाषा के तहत हमें गणित का इस्तेमाल अगर हमारे आधुनिक संयंत्रों और यंत्रों के लिए करना है तो हम निश्चित ही हमारे देश के उज्जवल भविष्य, हमारे देश के समर्पित शिक्षक इस अगर अभियान को अपने हाथ में लें तो आने वाले कुछ वर्षों में नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम एक मूलभूत परिवर्तन संसार में ला सकते हैं और जो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी परिकल्पना है उसको पुनः साकार कर सकते हैं और भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हम निभा सकते हैं। आगे और कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे ये बड़ा सा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो भी आप देख पाएंगे। एक और छोटा सा दूसरा उसमें अगर वेरिएशन आया, वेरिएशन ये है कि अगर हमें यहाँ पे बेस दोनों के अलग है, इसके पहले हमने देखे दोनों का आधार सेम था, 92 था तो 98 है, दोनों का आधार 100 है, पर यहाँ इसका आधार 1000 है और इसका आधार 100 है। ऐसे आधार अगर अलग अलग हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका रिजल्ट कैसे निकालना, तो हम देख सकते हैं ये अपने आधार से 12 ज़्यादा है और ये अपने आधार से 3 ज़्यादा है, तो 12 इंटू 3 हो गया 36। तो ये 36 हमारा राइट साइड ऑफ द रिजल्ट हो गया। उसके बाद हम बाकी विधाओं में सपोज हमें 1021 और 103 का मल्टीप्लाई करना है तो हम अभी ऐसा राइट साइड में उसको अलाइन करते हैं, लेकिन हम इस विधा में उसको लेफ्ट साइड में अलाइन करेंगे और 1 इंटू 1 करेंगे तो ये रिजल्ट आया 1 और बाद में 0 0 से 0 आया। अब इसको सबको ऐड करना है तो 0 0 0 हुआ, 1 + 3 4 हुआ, 2 के साथ में यहाँ कुछ नहीं है तो वो 2 एज इट इज आया। तो ये हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द रिजल्ट आ गया। तो कैसे थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंज करके हम हमारे अलग अलग जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे उन कॉम्बिनेशंस से हम रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ये आप जितना अच्छा अध्ययन और जितना गहरा अध्ययन करेंगे, अगर बच्चे पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक वैदिक गणित को अपने मॉडर्न मैथमेटिक्स के साथ भी अध्ययन शुरू रखें तो 12वीं पहुंचने से पहले ही, जब तक मॉडर्न मैथमेटिक्स 12वीं के सिलेबस तक पहुंचेगा तब तक वैदिक मैथमेटिक्स के आधार पर बच्चे 7वीं और 8वीं में ही 12वीं के सारे गणित सुलझा सकते हैं। अभी अनुसंधान भी चल रहे हैं कि हमारे ऋषि किस प्रकार सोचा करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इतने अद्भुत ग्रंथों की रचना की, इतना व्यापक ज्ञान संसार के सामने रखा। तो ऐसा अनुसंधान कुछ बच्चों पे किया जा रहा है और उस शास्त्र सम्मत विधा से जब बच्चे गणित कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए कुछ ही वर्षों में आपको उसके परिणाम देखने मिलेंगे। एक तो मैं अभी पिछले कुछ हफ्ते पहले ही देख के आया हूँ, जो 9वीं का बच्चा और जिसने डिग्री कॉलेज के टीचर्स को गणित वो पढ़ा रहा है, 9 साल का बच्चा, 9वीं का भी नहीं 9 साल का बच्चा। और ऐसा माना जा रहा है कि 12 साल होते होते वो बच्चा IIT स्तर के सारे गणित सुलझा सकता है। तो इस किस्म की ज्ञान के जो वृद्धि है और इस किस्म की जो विधा है वो हमारे शास्त्रों में हमारे पास में प्राप्त हैं। अगर हम उस विधा का आलंबन ले तो निश्चित ही हम एक अद्भुत भविष्य की और एक कल्याणकारी भविष्य की रचना कर सकते हैं। गणित जो है हमारा वैदिक गणित, ये हमें व्यवहारिकता भी सिखाता है। अभी हमने देखे थे कि व्यवहारिकता का एक केस कि जब हमने यहाँ पे आधार वाला देखे
कि हम जब हमने आधार के निकट रहें तो हमारे जीवन में दुविधाएं कम होगी। ये गणित का भी सूत्र है और ये एक व्यवहारिक सूत्र भी है। ये व्यवहार भी वैदिक गणित के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। ऐसा ही एक दूसरा व्यवहारिक इसका पहलू अगर हम देखें तो परम मित्र वाला केस आता है। इस परम मित्र में हमें अगर कोई समस्या आए तो सबसे पहले हम अपने परम मित्र के पास उसकी समाधान के लिए जाते हैं। तो परम मित्र हमारा किस प्रकार मदद करता है वो अगर हम देखें तो गणित में परम मित्र क्या होते हैं। गणित में 1 का परम मित्र होता है 9, 2 का परम मित्र होता है 8, 3 का परम मित्र होता है 7, 4 का परम मित्र होता है 6 और 5 का परम मित्र होता है 5। इसको अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार, विज्ञान और दर्शन, इन सभी में गणित किस प्रकार काम करता है। तो ये एक हमारा आध्यात्मिक दार्शनिक पहलू है कि आत्मा का परम मित्र जो है वो परमात्मा है। तो 5 का परम मित्र 5, ये हमें संदेश देता है। और ये बाकी सारे परम मित्र किस प्रकार हमें हमारे गणित की पहेलियों को सुलझाएंगे, ये आप थोड़ा सा देखें। तो अगर हमने 32 और 33 को मल्टीप्लाई करना है, इसमें हमारा जो यूनिट्स प्लेस है उसके दोनों नंबर को अगर हम जोड़ें या देखें तो ये है हमारे परम मित्र नंबर 2 और 8। ये 2 और 8 परम मित्र है। अगर हमें परम मित्र यहाँ मिल रहे हैं तो हाँ, और दूसरा कंडीशन कि अगर उसका 10th प्लेस, दहाई अंक अगर उसका बराबर है, सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम हमारे वैदिक सूत्रों को यहाँ लगा सकते हैं। तो 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। और 3 को अगर हम एकाधिकेण पूर्वेण, 3 का एक अधिक नंबर होता है 4, तो 3 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये 12 प्राप्त होगा। इस तरीके से लेफ्ट और राइट पार्ट हमें मिल जाएगा। तो परम मित्र के और वैदिक सूत्र के सहयोग से, उपयोग से हम किस तरीके से एक ही स्टेप में 1 लाइन कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्रैक्टिस होने के बाद इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, मेंटली कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 4/4 का, 3/3 का, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये वैदिक गणित के विद्यार्थी मेंटली 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे रहे हैं। इसका आप उदाहरण पूरे देश में अलग अलग स्कूलों में जाके देख सकते हैं जहां वैदिक गणित का शिक्षण होता है, अध्ययन अध्यापन होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 3 और 7 है, ये फिर से परम मित्र हैं। इन परम मित्र को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा और 6 का अगला नंबर 7 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 हमारा लेफ्ट पार्ट और 21 हमारा राइट पार्ट था। तो इस तरीके से परम मित्र का उपयोग करके हम हमारे गणित की पहेलियों को सुलझा सकते हैं। तो ये हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन करने के ही आप देख रहे हैं कितने अलग अलग प्रकार हमको दिख रहे हैं। इससे हमारे पास में एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, एक लचीलापन आता है कि हम, ऐसा नहीं है कि जो हमें मॉडर्न मैथमेटिक्स ने एक पद्धति बताई, एक विधि बताई, उसी आधार पे हम गणित करें, उसी आधार पे हम मल्टीप्लाई करें। और उस आधार पे अगर हम कर रहे हैं तो देख रहे हैं हम कि पिछले 200 सालों से हमने कितना स्पेस, एनर्जी और टाइम को वेस्ट किया है। और स्पेस, एनर्जी और टाइम का सीधा संबंध हमारे पर्यावरण से है। अगर हम स्पेस ज्यादा यूज कर रहे हैं, मतलब हमारे बच्चे कागज ज्यादा यूज कर रहे हैं, कागज हमारे फैक्ट्रियों में बनता है, जो पेड़ काट के बन रहा है, पर्यावरण पे सीधा उसका प्रभाव पड़ता है। फैक्ट्रियों को चलाने के लिए ईंधन लगता है तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है। तो वो एक गणित की पहेली सॉल्व करने के लिए हम हमारे पूरे पर्यावरण पे जो भार दे रहे हैं उस ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो ये तो सिर्फ हमारा स्पेस का हो गया। टाइम की बात करें तो टाइम, अगर हमारे शिक्षकों ने हमारे विद्यार्थियों को अगर कोई होमवर्क दे दिए कि 50 मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम करके लाओ, तो वो जब शाम को घर जाता है तो लाइट जला के जब वो बैठता है और 2 घंटे तक वो 50 प्रॉब्लम करता है, तो उस 2 घंटे हमारा पंखा, हमारी लाइट और हमारा एयर कंडीशनर भी क्षमा करें वहां चल रहा है, जिससे हमारी ऊर्जा की खपत हो रही है। और उस ऊर्जा की वजह से हमारा फिर से बिजली बनाने के लिए जो संयंत्र है वहां कोयला, डीजल, पेट्रोल इन सभी का हम दोहन कर रहे हैं।
तो कितनी छोटे छोटे वस्तुओं कामों के लिए हम कितना बड़ा भार इस धरती माँ पे डाल रहे हैं, इस पर्यावरण पे डाल रहे हैं, इसका विचार हमें करना होगा। और गणित को, वैदिक गणित को इस किस्म से लोगों के सामने लाना होगा कि वो हमें स्पेस, टाइम, एनर्जी, एरर प्रोबेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा कितना सारा हमें सुविधाएं दे रहा है। और उसके बाद भी हम अगर वो पाश्चात्य जगत द्वारा दी गई एक सिंगल क्लिष्ट पद्धति पे अटके रहे तो ये व्यवहारिक नहीं है, ये वैज्ञानिक नहीं है, और ये दार्शनिक और आध्यात्मिक भी नहीं है। तो ये सारी बातों को जब हम लोगों के सामने ला पाएंगे तभी हम सच्चे मायने में वैदिक गणित के उपासक और प्रचारक बन पाएंगे और हमारे अगले पीढ़ी को एक सही मायने में दिशा देने में सक्षम हो सकते हैं। और भी एग्जाम्पल्स हैं परम मित्र के। ये एक, बाकी अभी तक आपने जो देखे वो वैदिक गणित का कुछ स्पेशल नंबर्स, कुछ स्पेशल पैटर्न्स को, जैसे 999 से मल्टीप्लाई हो, जैसे आधार या उपाधार के पास की संख्या हो, जैसे वो परम मित्र हो, तो इस टाइप के अगर कोई नंबर दिखते हैं तो हमने उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना वो तो देखे। किंतु आगे आप देख रहे हैं ये एक ऐसी विधि है या ऐसा सूत्र है जिसका नाम है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। इसमें किसी भी प्रकार का नंबर क्यों ना हो, हम उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे 12 और 41 का मल्टीप्लाई करना है तो ये कोई 9 से भी रिलेटेड नहीं है, ये आधार से भी रिलेटेड नहीं है, और ये परम मित्र भी नहीं है। फिर भी एक और पद्धति हमारे पास है जो आधुनिक गणित की पद्धति से भी काफी तेज है, और ऐसे स्पेशल पैटर्न अगर आ गए 9 वाले, आधार वाले, परम मित्र वाले, तो हम तो सुपर फास्ट स्पीड से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब वो पद्धतियां अगर फास्टेस्ट हैं तो ये फास्टर है, और अभी जो पद्धति हम यूज कर रहे हैं वो फास्ट भी नहीं है, वो स्लोएस्ट है। तो स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, स्लोएस्ट से फास्टेस्ट की तरफ जाने की ये एक यात्रा है। उस यात्रा को कैसे वैदिक गणित हमारा सुगम करता है उसका एक हम अवलोकन कर रहे हैं। और इसमें अगर हमें दर्शन, विज्ञान और व्यवहार के धरती पे इसको हम सिद्ध कर पाए तो निश्चित ही न सिर्फ सनातन धर्मी बल्कि हर वर्ग, हर पंथ के लोग इसको अपनाने में बाध्य हो जाएंगे। जब भी हम किसी प्रकल्प या किसी विचार को दर्शन, विज्ञान और व्यवहार के तराजू में तौल के लोगों के सामने जब प्रस्तुत करते हैं तो दुनिया बाध्य हो जाएगी उस पर्टिकुलर प्रकल्प को या विचार को अपनाने में। तो वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम आप जैसे बुद्धिजीवियों के माध्यम से कम ऐसा एक वैज्ञानिक आधार लेके आगे बढ़े जिसका काट, जिसका तोड़ कहीं भी किसी भी पंथ, चाहे वो मुस्लिम तंत्र हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो और भी कोई दुनिया के पंथ और धर्म हो, उन सभी को वैज्ञानिक रूप से हमें ये सिद्ध करके बताना होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये 12 और 41 का जब हम गुणा कर रहे हैं तो अब ये 3 स्टेप में होता है। पहले इसका आप गुणा कर लें, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ऊर्ध्व मतलब वर्टिकल और तिर्यक मतलब क्रॉस वाइज, फिर क्रॉस वाइज कर लें और लास्ट में इसको कर लें। तो 2 into 1 किए तो 2 into 1 का हमारा पहला रिजल्ट आया 2। फिर हम क्रॉस में करेंगे तो 4 into 2 8 प्लस 1 into 1, 8 + 1 9, तो ये 9 हमारा मिडिल टर्म आ गया। और 1 into 4, ये 1 into 4 करेंगे तो ये 4 हमारा लेफ्ट टर्म आ गया। तो इस तरीके से 3 ऑपरेशन से हम यहाँ पे रिजल्ट पा सकते हैं। ये कितने भी डिजिट का, जैसे कंप्यूटर में जो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होता है, उस बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में ये स्टेप्स अब तक अनुसंधान में प्रूव्ड है, लेकिन उस अनुसंधान के आगे का जो फ्यूचर स्कोप है वो ये है कि हम अगर आधार वाली विधि को अपनाएंगे तो वो इस विधि से भी ज़्यादा तेज है। किंतु आधार विधि सिर्फ आधार नंबर के पास ही हमें पता था, और अब धीरे धीरे ऐसा रिकर्सिव एल्गोरिथम बना लिया गया है जिसके आधार पे हम उस आधार संख्या वाले अप्रोच से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो वो जब आप कंप्यूटर में इंप्लीमेंट करेंगे और हमारे विद्यार्थी जब वो सिद्ध करके दिखाएंगे कि उस विधि से हमारे जो कंप्यूटर की स्पीड, टाइम, एनर्जी, फ्लेक्सिबिलिटी, एरर प्रोबेबिलिटी,
ये सारी चीजें इम्प्रूव हो रही है, तो फिर निश्चित ही दुनिया उसको मानने के लिए, भारतीय वैदिक कंप्यूटर को भी मानने के लिए तैयार हो जाएगी। इस एग्जाम्पल पे मैंने एक और बिंदु पे आपका ध्यान आकर्षित किया है, वो है इसके उत्तर की जांच, क्रॉस चेकिंग ऑफ आंसर यूजिंग बीजांक मेथड। तो बीजांक से इसके उत्तर की जांच भी हम कर सकते हैं। बीजांक क्या होता है वो देख लेते हैं कि 1 और 2 ये 12 है, तो इस 12 का बीजांक होगा 3। 1 और 2 को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो गया इसका बीजांक 3। और 41 का बीजांक है 4 + 1, तो ये हो गया इसका बीजांक 5। और इन दोनों को अगर हम यहाँ गुणा करना चाहते हैं तो दोनों को जब गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 15। इस 15 का अगर बीजांक लें तो वो हमारा आता है 6। तो हमने उत्तर निकालने के पहले ही एक कंक्लूजन निकाल लिया कि हमारा जो भी उत्तर आएगा उस उत्तर का बीजांक क्या आना चाहिए, 6। अगर वो 6 आता है तो हमारा उत्तर सही है। तो अब हम उत्तर निकालेंगे इस ऊर्ध्व तिर्यग्याम विधि से, और जब उत्तर निकाले तो 9 और 2 11 और 4 15, ये हमारा 15 इसका बीजांक आया। और बीजांक 5 और 1 को जब करेंगे तो फाइनली हमारे पास में 6 आएगा। तो उत्तर का भी बीजांक 6 है और अपेक्षित बीजांक भी 6 था। तो ऐसा अगर हम चेक कर सकते हैं तो हमारा आंसर सही है, ये भी हम चेक कर पाएंगे। तो आंसर की क्रॉस चेकिंग हो रही है। 5 बेनिफिट तो बता ही दिया। दार्शनिक और वैज्ञानिक और व्यवहारिक धरातल पे उपयोग की चर्चा हम कर ही रहे हैं। तो हमारा स्पेस टाइम एनर्जी एरर प्रोबेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी एक तरफ, दर्शन विज्ञान व्यवहार की सिद्धि दूसरी तरफ, और उत्तर की जांच ये एक तीसरा पहलू। तो ऐसे बहुत से हमें इसके एडवांटेज, इसके परिणाम, अच्छे परिणाम जब हम लोगों के सामने लाएंगे तो निश्चित ही दुनिया इसे मानने में बाध्य हो जाएगी। या और उसके मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल आप जितना पढ़ेंगे, ये हमारी शिक्षा नीति में 1ली से 12वीं तक निश्चित तौर पे आना चाहिए। अभी जो एनसीईआरटी की किताबें बन रही हैं उसमें जो मुख्य गणित की किताब है, उस गणित की किताब के जो बनाने की कमेटी है, उस कमेटी के जो मुख्य व्यक्ति हैं डॉक्टर श्रीराम जी चौथियावाला, वे भी वैदिक गणित के बहुत बड़े अनुसंधान करता है, वैज्ञानिक है, और वे इस दिशा में भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि वैदिक गणित 12वीं कक्षा तक नई शिक्षा नीति में हर वर्ष उनके वैज्ञानिकों के नाम के साथ आए। हम अब पाइथागोरस और फिबोनाची और पास्कल और इन सब के नाम सुन के इनके द्वारा किए गए अनुसंधान, जो कि हमारे ऋषियों के किए गए अनुसंधानों की कॉपी है, उससे हम अब थक चुके हैं। अब समय आ गया है कि हमारे बच्चों को सत्य का दर्शन कराया जाए और हर गणित के सूत्र और अनुसंधान और उसके थ्योरम्स के पीछे भारतीय योगदान क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है, वो हमको बताया जाए, भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है वो उनके सामने रखी जाए। और भी ऐसे आप जितना चाहें उतने हम यहाँ पे केस ले सकते हैं, किंतु ये एक मल्टीप्लिकेशन का वर्कशॉप नहीं है, ये हमारे विचारों को बुद्धिजीवियों तक पहुंचा पाए, ये एक छोटा सा प्रयास है। आज जो यहाँ पे इस सभा के माध्यम से उपलब्ध जितने भी शिक्षक वर्ग हैं और जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या जो अनुसंधान कर रहे हैं, वे जब इस ओर उनका ध्यान आएगा तो निश्चित ही वे क्रांतिकारी कदम लाने में और एक क्रांति लाने में सक्षम है और वो उसमें योगदान अवश्य देंगे। ये छोटा सा स्क्वायर जैसे इस टाइप के जो पैटर्न आते हैं, तो ये एक और एग्जाम्पल है जो मैंने आपको शुरू में बताया कि पैटर्न रिकॉग्निशन, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी ये बहुत कम उम्र से ही बच्चों की बढ़ने लग जाएगी। तो ऐसे कोई पैटर्न आते हैं तो बच्चों को कैलकुलेशन भी नहीं करना है, कागज पेन भी नहीं उठाना है, वो तुरंत उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे 11 का स्क्वायर करना है, 11 में कितने 1 है, तो 2 1 है, तो गिनती चालू करो, 1 उसके बाद 2 और फिर वापस 1 तक आ जाओ, तो 1 2 1। 3 अगर 1 है तो 3 तक गिनती करो, 1 2 3 और वापस 1 पे आ जाओ, 2 1। ऐसे ही 4 1 है, 5 1 है। तो ये पैटर्न देख के आप किस तरीके से
गणित के ऐसे स्पेशल केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हमारा कंप्यूटर कोई एल्गोरिथम सॉल्व करता है तो उस एल्गोरिथम को सॉल्व करने की एक ही फिक्स्ड पैटर्न अगर रहा तो हर केस में वो 1111 गुणिला 1111 भी करना है तो वो वही 4 चौके 16 स्टेप मल्टीप्लिकेशन के और कम से कम 8 स्टेप एडिशन के, तो इतने स्टेप करेगा ही करेगा। लेकिन अगर कोई पैटर्न आ रहा है तो उसको पता नहीं है कि इस पैटर्न को एक स्टेप में कैसे किया जाता है। जब हम कंप्यूटर को ये बताएंगे तो कंप्यूटर भी हमारा आभार मानेगा और वो हमारा अनुकरण करेगा। तो हमारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे बढ़ रही है इसी दिशा में। पिछले करीब 6-7 सालों से मेरा काम शुरू है और उसमें एक पीएचडी भी अभी 1.5 साल पहले एक विद्यार्थी की पूर्ण हुई है और अब इस पे आगे हम पूरे देश में जागृति फैलाने के साथ साथ अनुसंधान बीएचयू में, संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के माध्यम से, बीएचयू के माध्यम से, वैदिक गणित प्रकोष्ठ जो गोवर्धन मठ पुरी का प्रकल्प है उस प्रकोष्ठ के माध्यम से, विद्या भारती संस्थान के माध्यम से, महाराष्ट्र गणित अध्यापक महामंडल के माध्यम से, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के कुछ पदाधिकारियों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार व्यापक तौर पे कुछ वर्षों से शुरू है। आप सभी इसमें अपना सहयोग करें और इस यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करें। ये स्क्वायर नंबर एंडिंग विथ 5, तो इसमें तो अगर किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर लेना है जो 5 से खत्म हो रहा है तो इसमें हमें और भी आसानी है। ये 5 जो है उसका स्क्वायर लेना है, ये 25 आ गया, और 3 का एकाधिकेन पूर्वेन करके नेक्स्ट नंबर निकालना है तो 4 × 3 ये 12 इसका आंसर आ गया। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स है, जैसे 95 का निकालना है तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 9 का अगला 10 है तो 9 × 10 ये 90 आपका आंसर आ गया। तो एकाधिकेन पूर्वेन लगाए और हमारा इसका उत्तर प्राप्त हो गया। तो स्पेशल नंबर में, पैटर्न्स में तो आप बहुत तेज गति से काम कर सकते हैं। तो बच्चों की पैटर्न रिकॉग्निशन कैपेबिलिटी, चित्रों को देख के उसके अंदर का रहस्य जानने की जो क्षमता है वो क्षमता भी कई गुना इससे वृद्धि संभव है। बाकी और स्क्वायर के नंबर्स हैं, ये सब मैं इतना डिटेल में आज, कभी और समय मिलेगा तो हम लेंगे। ये तो सिर्फ मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का कुछ बताया। मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन है, एडिशन सब्सट्रैक्शन है, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, उसके बाद में मैट्राइसेस हैं, वेक्टर्स हैं, कैलकुलस हैं। ये सारी चीज़ें जब कंप्यूटर का प्रोसेसर और उसका मैथमेटिक को प्रोसेसर जब वैदिक सूत्रों के आधार पे करेगा तो ये तो कंप्यूटर तो अभी हमारी कहीं से भी बराबरी नहीं कर सकता, सत्य है। किंतु भविष्य में जो क्वांटम कंप्यूटिंग का एक विचार लोगों के मन में अभी आया है आधुनिक गणितज्ञों के, जिस पे अमेरिका, यूरोप और चाइना काम कर रहा है, भारत भी इस दिशा में कई कोर्सेस लॉन्च किया है तकनीकी शिक्षा के माध्यम से। इस कंप्यूटर का जो गणनाएं हैं क्वांटम कंप्यूटर की, उन गणनाओं में भी जिस दिन वैदिक गणित का उपयोग होगा तो वो क्वांटम कंप्यूटर एक सही मायने में क्वांटम कंप्यूटर बनेंगे। जैसे हमारे एक क्वांटम कंप्यूटर शास्त्रों में उपलब्ध हैं जिनका नाम है चित्रगुप्त, यमराज के वो खाता, बही खाता धारक हैं। तो वो बही खाते से हमारे 84 लाख योनियों में हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किए हुए सभी पाप पुण्यों का जब वो हिसाब रखते हैं और जब हम अपने देह को त्याग के उनके सभा में उपस्थित होते हैं तो 1 सेकंड में वो हमारे पाप पुण्य के आधार पे हमारे पॉइंट्स कैलकुलेट करके हमको पुण्य से आधार पे स्वर्ग में कितने दिन रहना है और नरक में कितनी यातनाएं भोगना है, इसका जब वो कैलकुलेशन करके बताता है तो वो संसार का कोई भी कंप्यूटर नहीं कर सकता। 700 करोड़ तो हमारे मनुष्यों की आबादी है, स्थावर जंगम प्राणियों की आबादी असंख्य है जिसकी सिर्फ लक्षणा ही गणित कर सकता है, और उन असंख्य इनफाइनाइट जो स्थावर जंगम प्राणी है उनकी 84 लाख योनियों का हिसाब रखना, उसको प्रोसेस करके उसको एनालाइज करना और उससे कंक्लूजन निकालना, ये आज की तारीख में संसार के किसी कंप्यूटर के क्षमता के बाहर है। ये मल्टीप्लिकेशन का टेबल है। मैं अब ये वाला जो सब टॉपिक है इसको यहीं विराम देता हूँ और आगे वाले
जो हमारे निष्कर्ष पे पहुंचता हूं, वैसे निष्कर्ष का निष्कर्ष मैं आपको ये पूरे 1 घंटे के दौरान समय समय पे बताते आया हूं। फिर भी एक संकलनबद्ध किस तरीके से हमने ये पूरी स्टडी का निष्कर्ष निकाले, अनुसंधान किस दिशा में चल रहा है, आप कैसे इसमें योगदान कर सकते हैं, इस बारे में हम थोड़ा सा और देखेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन के टेबल वगैरह हम लोग तो 10 और 20 तक के टेबल करते हैं। हमारे वैदिक गणित के विद्यार्थी किसी भी नंबर का नॉट ओनली अप टू 10 बट अप टू एनी, अप टू 100, अप टू 1000 तक भी मल्टीप्लिकेशन सिर्फ लिखने में जितना टाइम लगता है उतनी देर में वे कर सकते हैं। तो ये सारे चमत्कृति वैदिक गणित के पास उपलब्ध है। मेरु प्रस्तार से क्या क्या हो सकता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन में हमारे जो क्यूब, पावर 4, पावर 5 ऐसे अगर हमको कैलकुलेशन करना है तो मेरु प्रस्तार से वो किस तरीके से किए जा सकते हैं। उसके साथ में हमारे जो आइडेंटिटीज है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसको किसी भी पावर तक की करना है तो कैसे कम से कम स्टेप्स में किए जा सकते हैं। साथ ही कैलकुलस में कैसे इसका उपयोग होता है। ये सारी चीजें बहुत हद तक तो ये उद्भाषित हो चुकी है और काफी हद तक इन पे काम करना है। तो ये कुछ फाइंडिंग्स है कि लोगों का कहना है कि वैदिक मैथमेटिक्स, ये एक पेपर है इंडियन जर्नल ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस में, जिसमें क्रिटिकल स्टडी ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स ऑफ शंकराचार्य जी, श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, ऐसे टाइटल की एक किताब है जिसमें लिखा गया है कि वैदिक मैथमेटिक्स इज मच बेटर व्हेन वर्किंग विथ स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस देन विथ जनरल वन। ऐसा नहीं है, मैंने अभी आपको बताया कि स्पेशल पैटर्न जब आते हैं तो वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो और स्पेशल तरीके से काम करता है, या वो फास्टर तो है ही है। हम आज जिस विधा से काम कर रहे हैं वो स्लोएस्ट है। इससे धीमी विधा अगर कोई ढूंढ के निकाले तो उसको भी कोई इनाम देना पड़ा चाहिए, उसको भी कोई रिवार्ड देना चाहिए। किंतु एग्जिस्टिंग मॉडर्न मैथमेटिक्स, इट इज द स्लोएस्ट मैथमेटिक्स, एंड इफ वी अडॉप्ट Vedic mathematics, we will proceed towards faster and fastest approach. और वैदिक मैथमेटिक्स में मेंटल कैलकुलेशन ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। निश्चित ही जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम हमारे मस्तिष्क का अब तक सिर्फ 3% या 4% ही हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे न्यूरॉन्स की सेना सोई रहती है और सोए सोए ही वो चिता में जल जाती है। हम हमारे जीवन काल में हमारी सेना को जागृत ही नहीं करते। कहते हैं कि आइंस्टाइन का मस्तिष्क 11% काम करता था, हम तो 2-3% ही कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनि तो उस परम अवस्था तक, जो अष्टांग योग के माध्यम से समाधि तक पहुंचते थे और स्वयं ब्रह्म की स्थिति में जाके वो चीजों का अनुसंधान करके संसार के लिए वो ज्ञान जो लेके आए हैं, तो वो तो अपने मस्तिष्क को किस स्तर तक यूज करते थे आप समझ सकते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा मस्तिष्क ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा, हम उसका अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो उसको अगर आपको फुल यूटिलाइजेशन या बेटर यूटिलाइजेशन करना है तो वैदिक गणित ही एकमात्र टूल है, भाषा ही एकमात्र टूल है, संगीत ही एकमात्र टूल है। ऐसे टूल्स को मिला लिया जाए तो हमारे जो शास्त्रों में जितने भी विधाएं दी है उन विधाओं से हमारा जो शास्त्र बना है, हमारा शास्त्र ही एकमात्र टूल है जिसके माध्यम से हम अपने मस्तिष्क को जागृत कर सकते हैं और ऐसा ज्ञान जो कि संसार में प्राप्त है उसका सरलीकरण कर सकते हैं, और ऐसा ज्ञान जो संसार में नहीं है उसको उद्भाषित कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि वो वेदों में है लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा है। तो गुरुदेव की गणित सूत्रम किताब में पूरे शास्त्र, पूरे सूत्रों का वैदिक उद्गम वहां दिया है। वेदों का मतलब होता है सिर्फ 4 वेद में ही नहीं, पूरे वैदिक वांग्मय में वो कहाँ कहाँ है इसकी जानकारी आपको होना। तो वो पूरी जानकारी गणित सूत्रम और सूत्रानुशीलम इन्हीं 2 ग्रंथों में संसार में उपलब्ध है, और कोई ग्रंथ आपके पास अवेलेबल नहीं है। हो सकता है वो नालंदा में नष्ट हो गया हो, किंतु जो विलुप्त ज्ञान है उसको सूर्य देव की उपासना करके, अपनी पात्रता अर्जित करके जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, वर्तमान जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, पूरी पीठाधीश्वर जी ने सूर्य देव से, उनकी अनुकंपा से, उनके अनुग्रह से प्राप्त किया है और ग्रंथबद्ध किया है। तो आप सभी से निवेदन है
कि आप उन ग्रंथों का अध्ययन करें और उसके अंदर का जो ज्ञान है वो विद्यार्थियों तक और समाज तक पहुंचाए। ये मिडिल और स्कूल लेवल तक की बात करते हैं। हम तो जो वैज्ञानिक आविष्कार जिस स्तर पे जाके रुक गए हैं, अगर हम दुनिया की ब्रह्मांड की रचना का विज्ञान अगर देखें तो ब्रह्मांड की रचना का विज्ञान जहां तक पहुंचा है, उसकी खोज, वो लार्ज हेड्रल कोलाइडर जो स्विट्जरलैंड में है, 14 किलोमीटर की टनल, और उसमें जो पार्टिकल बम्बार्डमेंट करके वो अणु और परमाणुओं की खोज करके ये संसार को बनाने का मूल तत्व क्या है उसकी जो वो खोज कर रहे हैं, तो उस खोज की दिशा में जब वो गणित लगाते हैं तो पहले किसी भी खोज को गणित के माध्यम से स्थापित किया जाता है, फिर उस पे वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं और फिर वो लेबोरेटरी में प्रूव होके फिर लोगों के सामने आती है। लेकिन वो जो गणित का जो इक्वेशन है वो अब जो जिस स्तर पे हमारा आधुनिक विज्ञान पहुंचा है, स्ट्रिंग थ्योरी उसको बोलते हैं, तो वो स्ट्रिंग थ्योरी 10 डायमेंशन तक कैलकुलेशन कर पा रही है और उनका मानना है कि पूरा मूल तत्व जो है वो 11वें डायमेंशन के इक्वेशन के बाद आएगा, और 11वां डायमेंशन जो है 11वें आयाम में उनके आधार से अगर देखा जाए, उनकी अध्ययन से अगर देखा जाए तो अब तक विश्व में सिर्फ एक ही महापुरुष हुए हैं, भगवान गौतम बुद्ध, जो 11वें आयाम तक पहुंच पाए थे और उसके रहस्य को जान पाए थे, और अभी हम 10वें आयाम तक के इक्वेशन समझ सक रहे हैं। तो 11वें आयाम के इक्वेशन को निकालने के लिए हमारे संसार के पास गणित ही नहीं है। जैसे न्यूटन ने जब सेब गिरती हुई देखा तो उसको वो गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ प्रूव करने के लिए उसके पास मैथमेटिक्स नहीं था, तो वो केरला स्कूल में आके कैलकुलस, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र से निकला है, उस कैलकुलस को ले जाके उन्होंने हमारे तीनों सिद्धांत जो अभी प्रचलित हैं वो दिए, और प्रिंसिपिया ऑफ साइंस नाम का ग्रंथ लिखा जो कि हमारे आधुनिक विज्ञान का बाइबल माना जाता है। लेकिन अगर वो 11वां डायमेंशन का इक्वेशन ढूंढने जाएं तो आज की तारीख में वही स्थिति आ गई है जो न्यूटन के सामने थी कि हमारे पास गणित नहीं है। अगर वो गणित हम चाहें, हम अगर अनुसंधान करें तो निश्चित ही हमारे वैदिक गणित और ये जो 304 सूत्र जगत गुरु ने दिए हैं, इन 304 सूत्रों में उस 11वें डायमेंशन का छोड़िए, हमारे शास्त्रों में 64 आयामों का जिक्र है। तो हम तो और कहाँ तक परम तत्व तक पहुंचने की हमें क्षमता है, और भगवान ने हमें ये जो मानव शरीर दिया है ये उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए ही दिया है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, या यूं कहिए कि दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमें अब इस दिशा में पूरे संसार का ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। तो 11वां डायमेंशन छोड़िए, और भी कई डायमेंशन के इक्वेशन आपको मिल जाएंगे, पर वो लेके आप करेंगे क्या? अगर न्यूटन ने 3 लॉ दिया तो उससे जब औद्योगिक क्रांति आई तो उस औद्योगिक क्रांति ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों पे इतना बोझ, इतना प्रेशर डाल दिया कि हमारे कोयले, मिट्टी तेल, गैस, ये सारी चीजें खत्म हो रही है। हमारा प्राकृतिक संसाधन का खजाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर ये 500 साल में ये हाल है, तो अगर हमने मान लो 3000 साल पहले ये सिद्धांत दे दिए होते आम आदमी के हाथ में, तो क्या ये धरती अब तक हमारे लिए रहने लायक होती या नहीं होती, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। तो ये एक उच्च स्तर का एक सोच हम सभी के आने वाली पीढ़ी के मस्तिष्क में बीजारोपण करना आवश्यक है, जिसके माध्यम से हम एक स्वस्थ, स्वच्छ और एक कल्याणकारी मानवता का निर्माण कर सके। और बाकी जो भी इनके क्लेम्स थे, वो सारे क्लेम्स जो है, वो जो इन्होंने क्रिटिक्स लोगों ने जो हमारे ऊपर आरोप लगाए, आलोचकों ने, उसका मुंह तोड़ जवाब वैदिक गणित के माध्यम से हम दे सकते हैं, हमारे शास्त्रों के माध्यम से हम दे सकते हैं। इसमें कहीं कोई क्या बोलते दो मत नहीं है। इसके एप्लीकेशंस अलजेब्रा, ज्योमेट्री, फिजिक्स, स्फेरिकल ज्योमेट्री, कोनिक्स, इन सब में तो है ही है। उसके साथ में फ्यूचर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ये जितने आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, इनमें से 2-3 पे तो मैं काम कर रहा हूँ, और आप सारे टॉपिक्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के माध्यम से। यहाँ तक कि गुरुदेव से
हमारे इसरो, नासा, डीआरडीओ के साइंटिस्ट भी हमारे मंगलयान और चंद्रयान के कैलकुलेशन के लिए गुरुदेव से मार्गदर्शन लेने आते हैं और कई कई घंटे बैठ के उनसे मार्गदर्शन लेके अपने कैलकुलेशंस करके अपने आगे के अनुसंधान कर रहे हैं। तो ये तो मैंने छोटा सा आपको ये स्लाइड में बताना चाहा कि हमारा शास्त्र किस तरीके से परम तत्व की व्याख्या करता है और हमारा जो आधुनिक विज्ञान है वो क्या बोल रहा है कि हमारे सारे एलिमेंट्स जो है वो मॉलिक्यूल से बने हैं, मॉलिक्यूल्स एटम से हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं जो कि एक सिंगल डॉट है और वो एक छोटा सा रबर का बैंड जैसा होता है। वो रबर के बैंड को हिलाएंगे तो उससे डिफरेंट टाइप्स की वाइब्रेशंस निकलेगी, मतलब तरंगे। वो तरंगों से जो है वो इलेक्ट्रॉन बना है और उन तरंगों से ही आगे क्या बोलते सृष्टि की रचना हुई है। तो हम भी यही बोलते हैं कि कोई भी मैटर जो है वो स्ट्रिंग से तो बना है, लेकिन वो स्ट्रिंग कैसे बनी है? तो वो शब्द से बनी है। वो शब्द कौन से हैं? तो वो मंत्र हमारे जो हमारे वेदों में, ऋग्वेद में और आदि वेदों में जो मंत्र हैं उन वेदों से वो तरंगे बनी है और उन तरंगों से वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सारे एलिमेंट और ये पूरे दृश्य जगत की रचना हुई है। और वो तरंगों को, उन मंत्रों का उच्चारण कौन कर रहा है? तो उन मंत्रों का उच्चारण करने के लिए हमारे परम तत्व ईश्वर ने जब प्रकृति में कंपन पैदा किया तो एक मूल स्वर प्रणव ओम के माध्यम से ये तरंगे शुरू हुई और ओम का ही रूप कई मंत्रों में विभाजित हुआ और उन मंत्रों से तरंगे बनी, तरंगों से स्ट्रिंग्स बना, स्ट्रिंग्स से फिर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क, सब एटॉमिक पार्टिकल और न जाने क्या क्या, और आखिरी में मैं, तुम, आप, ये पूरा दृश्य जगत उसी की रचना है। तो आधुनिक विज्ञान स्ट्रिंग तक पहुंचा है और उस स्ट्रिंग से ओम और परम तत्व तक पहुंचने का दुस्साहस या साहस उनके पास नहीं है। वो ज्ञान भी नहीं है, वो दृष्टिकोण भी नहीं है, वो शास्त्र भी नहीं है, वो आस्था भी नहीं है। ये सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में जो 11वां डायमेंशन में आपको बोल रहा था, वो है 11वें डायमेंशन का इक्वेशन। जिस दिन आप ढूंढ लेंगे, जो गणित जिस दिन उसको ढूंढ लेगा, उस दिन उनका ऐसा कहना है कि हमको स्ट्रिंग थ्योरी मिल जाएगी, परम तत्व, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में जानकारी हो जाएगी। किंतु उस स्ट्रिंग के पीछे का और जो विज्ञान है और जो यात्रा है जो कि परम तत्व और ओम तक जाती है, वो यात्रा पता नहीं कितने वर्षों में पूरी होगी, लेकिन हमारे पास तो उसके प्रामाणिक शास्त्र मौजूद है। हम उसका आलंबन लें और अपने आप को धन्य करें। ये वैदिक रश्मि थ्योरी जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स, न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स, क्वार्क और फिर रश्मियां और फिर महत्तत्व, मनस्तत्व और प्रकृति और ओम तक पहुंचता है और ओम के बाद वो उस सर्व प्रेरक नियंत्रक ईश्वर तत्व की प्राप्ति तक हमको पहुंचाता है, जो अष्टांग योग में समाधि के माध्यम से हमारे ऋषि मुनि जाते थे। कलयुगी वातावरण की वजह से, हमारा शरीर, हमारी सोच दूषित होने की वजह से आज की तारीख में, आज के युग में इस किस्म के ऋषि मुनि और महात्मा उपलब्ध नहीं है। वेदांत विज्ञान का आलंबन नहीं लेने की वजह से ये स्थिति को प्राप्त हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, किंतु जिन्होंने प्राप्त करके उसे ग्रंथबद्ध किया है उनका हम अनुसरण करें और अपने आप को इस प्रकृति के अनुकूल बनाने का प्रयास करें। तो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट, न्यूटन ने, ये तो सब चीज़ें ठीक है, मैंने 15वीं 17वीं शताब्दी से सब चीज़ों को लाया हूँ, लेकिन इसमें पहले न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशनल फोर्स दिया, फिर फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लाया, फिर डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी लाया, फिर आइंस्टाइन की रिलेटिविटी आई, फिर स्क्रॉडिंजर्स ने वेव इक्वेशन और पार्टिकल बिहेवियर बताया, फिर मैक्स प्लैंक और फाइनमैन ने क्वांटम थ्योरी का प्रस्ताव दिया, स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल के बारे में बताया, लियोनार्ड सस्किंड और ब्रायन ग्रीन्स ने स्ट्रिंग थ्योरी का बताया, मिचियो काकू ने 10 डायमेंशन और 11 डायमेंशन की बात रखी, और आखिरी में आके ये वैदिक रश्मि थ्योरी ही है जो कि इस चीज़ों को एक वैज्ञानिक आधार लोगों के सामने दे सकती है। और इसके लिए हमें वैदिक गणित की, या गणित हमारे शास्त्रों से जो आया है उसकी उसका अध्ययन अध्यापन करना आवश्यक है, और जिनके पास में वो ज्ञान है उनसे मार्गदर्शन लेना भी बहुत जरूरी है, जो कि आज की तारीख में संसार में एकमात्र व्यक्ति है
जो कि ये पूरे 304 सूत्रों का दर्शन पक्ष के गणित का पूरा ज्ञान रखते हैं, जो उन्होंने सूर्य देव से अपनी पात्रता की वजह से प्राप्त किया। वे हैं वर्तमान पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाभाग। तो रोल इन नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, ये सब जो है कि मैं आपसे समय समय बता रहा था, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, तो इनको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स विद द बिलीफ, हमें एक ऐसे समाज की ज़रूरत है जिसका वैदिक विचार में आस्था हो, जो कि इसको पूरे विचार को अगले जनरेशन की टेक्नोलॉजी में बदल सके, कल्याणकारी टेक्नोलॉजी में बदल सके, दुष्प्रभाव रहित टेक्नोलॉजी में बदल सके, और हम सबको एक अच्छा विश्व और ब्रह्मांड की रचना कर सके। तो एलिमेंट्री आउटकम मैंने बताया, टाइम स्पेस एनर्जी है, एरर प्रोबेबिलिटी कम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, सारा गणित इसमें मौजूद है, गणित का डर ये निकालता है, पैटर्न रिकॉग्निशन बढ़ाता है, क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग, इंट्यूशन, इनोवेशन को वो डेवलप करता है, ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करता है, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज को रिजॉल्व करता है, भविष्य की टेक्नोलॉजी विदाउट साइड इफेक्ट देने में सक्षम है, और हमारे दर्शन, विज्ञान और व्यवहार को आधार मान के वो हमारे ज्ञान के और हमारे पर्सनालिटी में संस्कारी एडिशन वो दे सकता है, और इस तरीके से वो हमारे ओवरऑल नॉलेज कोशंट को बढ़ाएगा, हमारे व्यक्तित्व का विकास करेगा, हमारे अंदर संस्कारों का बीजारोपण करेगा, और अगली जनरेशन की साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मानवता के लिए बना के हमको देगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी प्रस्तुति बहुत ही बेहतरीन रही। बहुत सुंदर तरीके से आपने विषय को उद्घाटित किया। जो ऋषियों का ज्ञान था, जो उनकी सोच थी, उसको आपने अपने अनुसंधान के माध्यम से गणित के व्यवहारिक पक्ष को जो उद्घाटित किया, वो शोधार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए नहीं, हम आचार्यों के लिए, शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत सारे ऐसे अक्षर जो कभी सुना नहीं था, जो आपके माध्यम से यहाँ सबने सुना, वह अद्भुत था। उसके विषय में कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि आपकी प्रस्तुति कैसी थी। एक बहुत ही निहायत निजी सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपकी इजाजत से, कि आप विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी होते हुए भी वेद पर किस प्रकार से आपने इतना अधिकार प्राप्त किया है, जो शायद जो वेद संस्कृत पढ़ने वाले मूल संस्कृत के छात्र हैं, उनको मतलब किस प्रकार से मतलब इस दिशा में जाने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं, हम शिक्षक प्रेरित कर सकते हैं क्या? कैसे आपने सीधा दृष्टि डाली और कैसे आपका ध्यान जो है इस शिक्षा की ओर, आधुनिक से मतलब प्राच्य विद्याओं का संवर्धन, संरक्षण जो माध्यम आपने चुना है, यह अत्यंत सराहनीय है। हृदय से हम इसकी तारीफ करते हैं। तो कृपया मेरे सवाल का जो है, मेरे सवाल का एक मुझे उचित जवाब चाहिए, क्योंकि मैं जो गुरुदेव आपको मैं यहाँ से संबोधन कर रही हूँ, गुरुदेव मेरे, आप बताएं मुझे कि कैसे आपने वैदिक गणित पे ऐसा जो है अधिकार प्राप्त किया है। जी जी, इसका मैं एक ही पंक्ति में उत्तर देना चाहूंगा। गुरु ग्रंथ और गोविंद के अनुग्रह से हमें दिशा और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी के अनुग्रह से मुझे इस विषय में काम करने के लिए सूक्ष्म या प्रत्यक्ष आदेश प्राप्त हुआ है, और वही मुझे विचार भी देते हैं, वही दिशा भी देते हैं, और वही समाधान भी देते हैं। तो उन्हीं के विचारों से, उन्हीं की सूक्ष्म प्रेरणा से, उन्हीं के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं,
और जितना वे हमें बताते हैं उतना हम उनको हमारे सामर्थ्य अनुसार इकट्ठा करके फूल उनके चरणों में ले जाके रखते हैं। बस यही हमारा एकमात्र हमारी पहचान है और हमारा पूरा जो जीवन दर्शन है वो इसी पे टिका हुआ है कि गुरु, ग्रंथ और गोविंद, इन तीनों के आशीर्वाद और इन तीनों के मार्गदर्शन में अगर हमारा समाज चले तो निश्चित ही वो एक अच्छी दिशा को और अच्छे गंतव्य को प्राप्त होगा। और उसी का आपको अगर आज कुछ अच्छा दिखा है तो उसका पूरा श्रेय पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन और आशीर्वाद को ही जाता है। मुझे उसको हम लोग फॉलो ही करते रहे, उसको पूरे मतलब आपकी प्रस्तुति के दौरान फॉलो करते रहे, पकड़ते रहे, बस उस पर सोचने के लिए समय ही नहीं मिला। इतना तेज, इतना फास्ट चल रहा था क्षमा चाहता हूँ कि बस शब्द नहीं है कहने के लिए कि वो कैसी अनुभूति थी। और उसके लिए हम आपको कितना दिली धन्यवाद दें सभी प्रतिभागियों की ओर से, डीएवी कॉलेज की ओर से। वो कम है क्योंकि आपने जो ज्ञान बहाया है वो बहुत मतलब बहुत आसान नहीं है। 2-4-10 महीनों का और सालों का भी खेल नहीं है, बहुत लंबा आपका जो है उसमें अभ्यास है, जिसका यहाँ प्रेजेंटेशन आपने 1.5 घंटे में हमारे सामने प्रस्तुत किया। के लिए प्रतिभागियों को भी आमंत्रित करेंगे क्योंकि जब मुझे इतना आश्चर्य हुआ है तो बाकी सब भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होंगे इस ज्ञान को जानने के लिए, कैसे इसका हम भी अपने भीतर मतलब ये प्राणाहुति हमारे भीतर पूरी तरह पात्रता आए कि हम इस प्राणाहुति को प्राप्त कर सके। और ये जो इसमें बना हुआ है कि किस प्रकार कुछ 2-4 गिने चुने लोग कंप्यूटर से भी तेज गणना करते हैं। तो इस टेलीस्कोप का जो पर्दाफाश आपने आज किया है वो कितना आसान तरीके से आपने बताया कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित को माध्यम बनाते हैं और अत्यधिक समय में उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद भी वो श्रम से भी साध्य नहीं है, श्रम से भी और समय से भी, और उसको जो है आपने कम समय में, अत्यंत समय में उसको कैसे मतलब उससे अच्छा बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सकता है, उसका जो विधि आपने बताया है यह बहुत बहुत उपयोगी है। सच पूछिए जो आज इस विषय का जो उद्घाटन हुआ है वह इसका मूल यही है। इसी सोच के तहत इस सर्टिफिकेट कोर्स को हम इसके आगे शुरू करने वाले हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ वैदिक मैथमेटिक्स पे एक कोर्स जो सर्टिफिकेट कोर्स है 6 मंथ का, वो हम अपने विद्यार्थियों के लिए शुरू करने वाले हैं। तो हमारे विद्यार्थी इसमें +2 मतलब 10+2 के जो होंगे, इसमें साइंस के भी, कॉमर्स के भी, आर्ट्स के भी, सोशल के भी, हर क्षेत्र के विद्यार्थी इसमें होंगे। तो वो विद्यार्थी जो संस्कृत नहीं जानते हैं वो किस प्रकार से इन सूत्रों पर अधिकार प्राप्त करें और आपकी तरह तेज गणना करें। यह हमारे प्राचार्य जी का सपना है कि वो वैदिक मैथमेटिक्स से वो कोर्स लेके आए हैं और इसी को करने के लिए इसकी पूर्व पीठिका के रूप में यह कार्यशाला शुरू की गई है, ताकि सबके मन में जो आज आपने जो इच्छा जगाई है वो इच्छा और बढ़े, उत्साह और बढ़े, और तभी वो सर्टिफिकेट कोर्स की तरफ अग्रसर होंगे। और जो आपका भी मतलब कहना है कि भारत जो है कल्याणकारी शिक्षा की तरफ अग्रसर हो, एक कल्याणकारी समाज की स्थापना हो, वेदों की तरफ चले। तो दयानंद की मतलब सपना था दयानंद जी का, उसी दयानंद विश्वविद्यालय महाविद्यालय में हम लोग खड़े हैं। और बीएचयू के हम लोग भी जो है एफिलिएटेड कॉलेज है, जो बीएचयू के 4 कॉलेज है उसमें एक डीएवी पीजी कॉलेज भी है। तो डीएवी पीजी कॉलेज में वेद विज्ञान शोध संस्थान तो नहीं है, लेकिन शोध संस्थान के जैसा सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ भी संस्कृत विभाग शुरू कर रहा है। तो सर जो आगे हमारे जो मैथमेटिक्स के उलझे हुए मतलब पहलू है उस पर हम चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थियों के लिए आप, वैसे तो आपके पास समय नहीं होगा, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि किसी 1-2 दिन आप उन बच्चों को ये अपना ट्रिकी मैथ जो है जरूर सिखाइएगा। ये सौभाग्य मेरा। और जो हमारे प्रतिभागी हैं वो यदि मौखिक सवाल करते हैं तो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अपनी टिप्पणियों के माध्यम से इस सार्थक शख्सियत का साझीदार बने। वो कुछ ऐसे टिप्पणी पूछे जिससे जो बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं और वो एक ही सवाल पर ना पूछे। मेरे कहने का मतलब ये है कि सवाल तो सभी पूछना चाहते हैं आपसे, लेकिन सवाल ऐसे हो कि वो जो टिप्पणियों के माध्यम से लिखे होंगे तो पता होगा कि फलाना ये सवाल पूछने वाला है तो आप कोई दूसरा पूछे।
यह मेरे प्रतिभागियों से आग्रह है। वैसे हम प्रश्न काल शुरू करते हैं। अपने प्रतिभागियों से आग्रह करते हैं कि वो आचार्य श्री से जो भी कुछ पूछना चाहते हैं वैदिक गणित के विषय में वो पूछ सकते हैं। सर, आप इन लोगों के प्रश्नों पर ध्यान दें। मैं आप लोगों के बीच से सर मेरे सर दो क्वेश्चन था सर। मेरा पहला क्वेश्चन है कि सर हमारे यहाँ मैथ के फॉर्मूले सर बहुत ज्यादा अलंकृत रूप में लिखे गए हैं तथा सर उनका प्रूफ कम मिलता है और सर कोई जनरल रूल भी नहीं है। तो सर इससे क्या इसके विकास मतलब वैदिक मैथमेटिक्स के विकास पे प्रभाव पड़ रहा है? और दूसरा क्वेश्चन है सर कि कनाट मतलब महर्षि कनाट से लेकर के महर्षि कनाट के एटॉमिक थ्योरी से लेकर के जेएन बोस की रेडियो तक अगर हम इतने ही ज्ञानी थे सर तो हम फिर पेटेंट क्यों नहीं करा पाए सर, अगर हम इतना पहले कंसिडर कर लेते सर? देखिए, मैं आपको इसका उत्तर दे, बहुत कई बार मुझे ये प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न आपका जो था वो ये था कि इसके प्रूफ्स वगैरह के बारे में आप कुछ बोल रहे थे। तो वैदिक सूत्रों के जितने भी प्रूफ्स हैं वो उपलब्ध हैं। आप श्री राम चौथिया वाला जी हो या रामचंद्र देव जी भुवनेश्वर के हो, उनसे वो सारे सूत्र प्राप्त कर सकते, उनके प्रूफ प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा आपका प्रश्न था कि इसके हम लोगों ने पेटेंट्स क्यों नहीं किए। तो इसका बहुत एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँ कि हम लोग आज जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं वो त्रिआयामी है, 3 डायमेंशनल, और इसका चौथा डायमेंशन जो है वो टाइम का है। तो जब हम टाइम वाले डायमेंशन में हैं और नीचे के जो 3 आयाम हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इन 3 आयामों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए, लिखिए मत अभी आप कुछ। तो इन 3 आयामों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। चौथे आयाम में हम रहते हैं। मान लो आप किसी विज्ञान या किसी ज्ञान की वजह से 5वें आयाम में चले गए तो आप चौथे आयाम को भी कंट्रोल कर सकते हो, मतलब टाइम को भी कंट्रोल कर पाओगे। अब टाइम को जब कंट्रोल करोगे तो आप टाइम से आगे या पीछे जब जाओगे तो पीछे जाने से हो सकता है 100 साल पहले जाके आप गलती से अपने ग्रैंडफादर का ही कत्ल कर दें, फॉर एग्जाम्पल। तो होगा ये कि ग्रैंडफादर्स पैराडॉक्स के नाम से एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उस समस्या में हमको जो ताकत मिली है, हमको जो आयामों से जो शक्ति मिली है, उसका इस्तेमाल हम नहीं जानते, हम उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने अष्टांग योग के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किए, उस ज्ञान को अगर वो ऐसे व्यक्ति को दे दें जो उसकी अहमियत न समझे, उसका इस्तेमाल न करना आए, तो इस पृथ्वी के अस्तित्व को खतरा पैदा हो सकता है। बिजली का आविष्कार अगस्त मुनि ने किए, अगर वो 3000 साल पहले ही बिजली लोगों को दे देते तो आज जो बिजली की वजह से 200 साल में कोयला खत्म हो गया, तो 3000 साल पहले से अगर वही काम करते तो अभी तो आप अस्तित्व में ही नहीं रहते। बिजली कहाँ से आती? प्राकृतिक संसाधन खत्म हो चुके होते। 6वें आयाम पे जाएंगे तो आप क्वांटम लेवल पे अपने अणुओं को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इंद्र भगवान जो है वो अहिल्या के पति का रूप ले सकता है। अगर वो ले लिया आपने, एक मशीन आपको दे दूं कि 2 करोड़ रुपए की है और आप अपने प्राचार्य बन सकते हो, उनके पूरा रूप धारण कर सकते हो, तो आपका बुद्धि अगर उस स्तर की होगी तो उसका इस्तेमाल करोगे, सही। नहीं तो आप तो पूरी कॉलेज की व्यवस्था ही बिगाड़ दोगे एक दिन में। तो इस तरीके से हमारे पास में यंत्र, तंत्र और मंत्र, ये 3 स्टेप रहती है जिसमें सारे अनुसंधान होते हैं। हमारे ऋषि जो है वो मंत्रों के आधार पे संसार चलाते थे, लेकिन हम इस कलयुग में यांत्रिक विधा का आलन लेके, तांत्रिक विधा का आलन लेके यंत्रों के आधार पे चलाने में ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। इसीलिए हमको ये पेटेंट और ये पेपर और ये रिसर्च और ये थेसिस लिखना पड़ता है। वो लोगों ने रामचरितमानस और ग्रंथों की रचना करके अपना पेटेंट नहीं बोले कि आप इस पे भाष्य मत लिखो या आप उसका और कहीं दूसरा इस्तेमाल मत करो। द नॉलेज इज अवेलेबल फॉर ऑल। जो उसका पात्र होगा, जो अष्टांग योग से समाधि की स्टेज पे जाके उस ज्ञान को समझने लायक होगा, वो उसका इस्तेमाल करेगा। हर आदमी को बंदर के हाथ में लंगूर को अंगूर दे दे तो उसका महत्व नहीं समझता। तो
तो हम मानव भी लंगूर जैसे ही हैं, लेकिन हमें अब अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाना है और पात्रता अर्जित करना है कि हम मंत्रों से इस संसार का संचालन कर सकें। से भी रिलेटेड एक चीज है सर, हर जगह से हमारे यहाँ ना सर, हम लोग बेटा क्वेश्चन हो गया। अब अगर अपने को अब चर्चा करना है तो उसके लिए अलग है, प्रश्न का जवाब दे दिया। मेरा सर एक सवाल ये था कि आपने जो स्ट्रिंग थ्योरी बताई उसमें आपने यह बताया कि जब ओम का वाचन जो परम परमेश्वर ने किया तो कंपन हुआ जिससे अणु आदि बने, तो हम भी तो उसी परमात्मा के अंश है, तो क्या हम भी उन मंत्रों को बोलकर नई सृष्टि कर सकते हैं? पात्रता अर्जित करना पड़ेगा ना बेटा। आप अष्टांग योग का आलंबन लीजिए, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान प्रत्याहार समाधि, ये तक आप पढ़े हो सुने हो इसको। जो अष्टांग हम जो योग देख रहे हैं आज जो आधुनिक युग में, ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य आसन और प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन यम नियम का पालन हम कर रहे हैं क्या? हमने धारणा ध्यान और समाधि के बारे में अपने शरीर और ज्ञान बुद्धि को और अपने आचरण को वैसा बनाए हैं क्या? तो वो तो संभव ही नहीं है। वो जब तक आप उस स्टेज पे नहीं जाओगे तो एक आत्मा ही परमात्मा बन सकती है। ये पूरे गुण है हमारा। ईश्वर जो है वो संसार बनता भी है और संसार बनाता भी है। तो हम भी मतलब ईश्वर की स्टेज तक जा सकते हैं। हम में वो सारे गुण ईश्वर ने दिया है, हमारे बुद्धि में वो सुसुप्त अवस्था में है। उसको जागृत करने के लिए आपको कठिन तपस्या करना पड़ेगा, वेदांत विज्ञान का आलंबन लेना पड़ेगा, जिसमें यज्ञ, अध्ययन, तप और दान ये चार पहले वैज्ञानिक तत्व है, और उसके बाद क्षमा, दया और आपका अहिंसत्य, और बाद में एक और है। ऐसे ये 8 आपके जब वैज्ञानिक वेदांत विज्ञान को जब आप समझेंगे और उसका आलंबन लेंगे, हाँ, निर्लोभ अलोभ की अवस्था, तो ये 8 होते हैं। इस विज्ञान का आलंबन लेना पड़ेगा, तब आप में वो पात्रता आएगी, और उस पात्रता के माध्यम से आप अष्टांग योग का आलंबन लेंगे, और फिर जाके आप जो कहना चाह रहे हैं कि मंत्रों के माध्यम से सृष्टि की रचना आप भी कर सकते हो। ऑनलाइन माध्यम से जो जुड़े हैं प्रतिभागी आचार्य सवाल पूछ सकते हैं। आवाज कुछ स्पष्ट नहीं है। थोड़ी आवाज मिल रही है आपको? मैम आवाज जा रही है। हेलो, सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं सुन पा रहे हो, मैं थोड़ा बकवास दिखा देता हूं। हेलो सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, मुझे तो आ रही है आवाज। अब उनका नहीं आएगा, वहाँ लगाइए। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? यह प्रश्न करता है। हेलो हेलो, आवाज नहीं पहुंच रही है? ठीक है, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब अगली क्रम में पूज्य पादारविंद आचार्य श्री को धन्यवाद के लिए
वैसे तो आपकी जो वेद वाणी से आपने हम सबको अभिसिंचित किया है, उसके लिए शब्द छोटे हैं आशीर्वाद के। आपके आशीर्वाद हमें मिलने चाहिए और हम धन्यवाद, तो यह एक औपचारिक धन्यवाद है। आपसे हमारी मुलाकात पुनः पुनः हो, ऐसी हमारी इच्छा है कि आपके पास यदि समय हो और हमारा आग्रह आप तक पहुंचे तो आप हमें फिर से इसी प्रकार से, अब क्या आपकी महनी जो कृपा है, जिस प्रकार से आपने विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को, अध्यापकों को कम समय में बहुत विशाल जो क्षेत्र अनुसंधान का आपका है उस सब से वाकिफ कराया है, उसके लिए धन्यवाद। औपचारिक धन्यवाद के लिए हम आमंत्रित करते हैं महाविद्यालय की अध्यापिका त्रिपुर सुंदरी जी को। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायक। सर्वप्रथम मैं विद्वत श्रेष्ठ आज के वक्ता आचार्य श्री को सादर प्रणाम करती हूँ। आपके वक्तव्य से, जैसा कि मैडम ने कहा, हम सभी अत्यंत लाभान्वित हुए और भविष्य में हमारे लिए ये मार्ग निर्देशन का कार्य करेगा। पुनः पुनः आपके उत्कृष्ट वक्तव्य के लिए मैं आपसे निवेदन करती हुई आपका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ आपके प्रति एवं कृतज्ञता व्यक्त। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े अन्य जो विद्वत वर्ग हैं एवं सहभागी जन हैं, उनके प्रति भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। सभागार में उपस्थित हमारे विभागाध्यक्ष महोदय, विभाग के अन्य प्राध्यापक डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा जी, डॉक्टर रविकांत त्रिपाठी जी, श्रीमती संध्या देवी जी, प्रोफेसर पूनम सिंह जी, सभी के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। इसके अतिरिक्त यहाँ पर उपस्थित स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षा के विद्यार्थी जो आज के वक्तव्य से लाभान्वित हुए, उनके प्रति भी मैं साधुवाद देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक सार्थक संगोष्ठी का बहुत उपयुक्त धन्यवाद त्रिपुर मैडम ने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको आशीर्वाद दीजिए आप कि हमारे ये जो विद्यार्थी हैं इनके भीतर भी ऐसी ही प्रेरणा जागृत हो। आशीर्वाद देने का पात्र नहीं हूँ मैं, शुभकामनाएं और अपना समय दे दूंगा प्रतिभागियों के लिए और इस कार्यक्रम में आगे सहभागिता देने के लिए छात्रों के लिए सूचना है। यहाँ कल जो है रविवार है, कल कार्यशाला अवकाश रहेगा। 14 तारीख को मधुसूदन मिश्र जी, सहायकाचार्य ज्योतिष विभाग, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से रहेंगे, जो कि ऑफलाइन कार्यशाला में उपस्थित रहेंगे। उनका विषय होगा वैदिक गणितीय उत्स एवं विविध प्रायोगिक पक्ष, जो आप सबके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तो आप सब उस सत्र में उपस्थित होकर के उनके विचारों को सुने और सर को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आशीर्वाद नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा समय आपके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।